आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने जा रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। एनसीईआरटी क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी से हो जानेंगे। तो कंट्रोल मतलब होता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी जो कैसे कंट्रोल होता है, ब्रेन का क्या काम है, और आपके प्लांट के हार्मोन्स देखेंगे, एनिमल हार्मोन्स देखेंगे। ठीक है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम कर रहा है, न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे चैप्टर के। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख के आए क्या कि लाइफ प्रोसेस जो है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन करने में ये इन्वॉल्व था। कौन? लाइफ प्रोसेस। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन वी ऑल हैव। एक नोशन था कि इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो इट इज़ ए लाइव, वो क्या जिंदा है, सजीव है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। एक क्या है रिजल्ट, वो सब मूवमेंट में क्या वो बढ़ते हैं, जैसे एज इन प्लांट में जैसे ग्रोथ हो रहा है उसका मूवमेंट क्या है, ग्रोथ होना। प्लांट का ग्रोथ होना उसका मूवमेंट है। ये सीड जर्मिनेट एंड ग्रोथ। एक सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, जन्म लेता है, और क्या होता है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, वो बढ़ता है। वी कैन सी डैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज। क्या होता है, सीडलिंग जो होता है कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए क्या होता है वो मूव करता है। ठीक है, देखते कि वो क्या करता है, मूव करता है। इट पुशेज सॉइल एसाइड, जो अंदर में सॉइल के अंदर आपका जो सीड है वो किसको, सॉइल को क्या करता है, पुश करता है, और आपका जो सीड है वो आपका बाहर आता है। ठीक है, उसका अंकुर, उसका जर्मिनेशन बाहर आता है। बट इफ इट ग्रोथ वट टू बी स्टॉप्ड, अगर उसका ग्रोथ क्या स्टॉप्ड हो जाए, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन, और उसका मूवमेंट क्या नहीं होगा, वो सॉइल को साइड पुश नहीं करेगा, और वो बाहर आपका जो सीड है वो सीड बाहर नहीं आएंगे। तो ये आप देख सकते हो दो अंतर। फिर बोलता है सम मूवमेंट एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। और कुछ आपका जो मूवमेंट है वो एनिमल्स में बोलो या प्लांट्स में बोलो, ये आपके ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं है। कुछ मूवमेंट जैसे एनिमल आपका वॉक कर रहा है, ह्यूमन बीइंग वॉक कर रहे हैं, कैट आपका दौड़ रही है, वो सब आपका क्या ग्रोथ का कनेक्टेड नहीं है। तो एक कैट रनिंग, चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बेफलो चेविंग कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट काउज्ड बाय ग्रोथ। एक ग्रोथ का मूवमेंट नहीं है, जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रोथ के कारण, ग्रोथ के द्वारा मूवमेंट वो नहीं हो रहा है। जो कैट आपका दौड़ रहा है, चिल्ड्रेन प्ले कर रहा है, बेफेलो चेविंग कर रहा है, जो छोटा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ रहा है, चेविंग करना वो, ठीक है, वो सब आपका ग्रोथ का मूवमेंट नहीं है। तो वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ। तो ये जो मूवमेंट है विजिबल मूवमेंट, ठीक है, लाइफ के साथ जो मूवमेंट विजिबल है वो क्यों एसोसिएटेड है हम लोग के वो। तो ए पॉसिबल आंसर इज डैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग सोचते हैं क्या कि जो मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है और रिस्पॉन्स क्या करता है, चेंज करता है। ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में क्या करता है, चेंज करता है, और रिस्पॉन्स को मूवमेंट क्या करता है हम लोग सोचते हैं। लेकिन द कैट में बी रनिंग, कैट क्या दौड़ रहा है, बिकॉज इट हैज सीन ए माउस। तो कैट इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि वो माउस को देख लिया, उसे खाने के लिए वो दौड़ रही है। कौन? बिल्ली। नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। आप लोग ये भी सोचते कि जो मूवमेंट होता है वो अटेम्प्ट, जो ठीक है, एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू यूज चेंज, वो क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं, देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज, अपने एडवांटेज के अनुसार इन्वायरमेंट पे वो क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। तो वो उसका क्या मूवमेंट हम लोग सोचते हैं। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। आपका जो प्लांट ग्रो करता है वो सनशाइन में उसका ग्रो आउट करता है। कब? सनशाइन जब होता है तब प्लांट आपका ग्रोथ करता है, सन की रोशनी में वो ग्रोथ करते हैं। कौन? प्लांट, क्योंकि उस समय आपका फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट। ठीक, इसके बाद होता है चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग।
जब वो आपका स्विंग जो करता है, स्लाइड करते हैं, ठीक है, सीढ़ी में, तो वहाँ पे आपके जो आपके क्या करता है, प्लीजर और फन वो महसूस और करते हैं, कौन ट्राई करते हैं, चिल्ड्रेन जब स्विंगिंग करते हैं वो, ठीक है, स्लाइड करते हैं सीढ़ी पे तब। बेफेलो चेव कर्ड टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड टू एज एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। आप जो बेफेलो जो भैंसे होते हैं, इसलिए वो कर्ड को वो अपना अनाज को चबा रहे हैं, वो क्या कम्प्लेक्स फूड को वो छोटा में ये सिंपल फूड में तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा से डाइजेस्ट हो। तो वेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आइज और वेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट वी डिटेक्ट द चेंज एंड रेस्पॉन्ड टू इट विथ मूवमेंट इन अदर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। अगर हम कोई भी चीज़ अगर ब्राइट लाइट देख लेते हैं तो फोकस्ड हमारा आंख में पड़ता है, तो आंख को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हो, ठीक है। और अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हो, हॉट बॉडी को, तो तुरंत आप क्या करते हो, उस पर डिटेक्ट चेंज करते हो, क्या करते हो, डिटेक्ट चेंज करते हो, और उसको रिस्पॉन्ड क्या करते हो, वो आप अपने आप से उससे बचने के लिए क्या हाथ को रिमूव कर देते हो, ठीक है, क्योंकि हम ये जल रहे हैं, हॉट बॉडी से जो जल बर्न हो रहा है उससे बचने के लिए हम हटा लेते हैं, ठीक। इफ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम लोग थोड़ा और सोचें इसके बारे में, ठीक, तो इट बिकम्स अपेरेंट दैट all these movement in response to the environment is carefully controlled। जो अगर ये जो हम लोग इसके बारे में थोड़ा और सोचें, जो अगर आप गर्म चीज़ को पकड़ रहे हो या ब्राइट लाइट में आपका आंख बंद हो जा रहा है, तो ये आपका अप्रेंट बिकम्स अप्रेंट कि ऑल दिस मूवमेंट जो है वो आपके इन्वायरमेंट से जो रिस्पॉन्स में ये क्या केयरफुली कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड है। Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response। उसके रिस्पॉन्स में एप्रोप्रिएट तुरंत आपका क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज आता है, ईच काइंड में आपका क्या इन्वायरमेंट में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड इन क्लास, जब हम लोग क्लास में फ्रेंड से बात करते हैं तो वी विस्पर रेदर देन शॉटिंग लाउडली, तो हम लोग क्या फुसफुसाते हैं वहाँ पे, शॉटिंग लाउडली नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर है। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, मीन्स कि आपका जो मूवमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि किस तरह का इवेंट आपका हो रहा है वहाँ पे, उस पर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो उस पर क्या होगा, तुरंत आपका बॉडी जो है, और स्पिनल कोड बोलेगा कि तुरंत हाथ हटाओ, और आप क्या करोगे, हाथ हटाओगे और आप जलने से हाथ से बच जाओगे। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट। आज जो एक कंट्रोल्ड मूवमेंट है आपका, वो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन वेरियस इवेंट से में एनवायरनमेंट में आपका क्या कनेक्टेड होगा। फ्लोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स, और आपका जो ये मूवमेंट होगा रेस्पॉन्स में, उसका जो मूवमेंट होगा रेस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगा वो करेक्ट होगा, वो फ्लोड जो होगा वो सही दिशा में आपका होगा। इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ रहता है, यूज करते हैं, इन कीपिंग विथ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए, कीपिंग विथ, ठीक है, रखते हुए इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दिज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। और ये जो आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, कैट हो गया, प्लांट हो गया, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू आपका वहाँ पे प्रोवाइड जो दिया हुआ यूज करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को, ये हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ये आप जैसे गर्म चीज़ को छुए, आपका क्या हुआ, हाथ हटा दिए, ठीक, हटाने बोला तो आपके वहाँ पे स्पाइनल कोड क्या हुआ, स्पेशल टिश्यू आया स्पाइनल कोड, और वो आपको ब्रेन को भेजा, ब्रेन बोला कि तुरंत हटाओ, वो क्या करेगा, तुरंत हटाएगा, ठीक है। अब आया एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। एनिमल्स में क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं। तो अब होता है कि इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो प्रोवाइडेड होता है वो किसके द्वारा होता है, नर्वस टिश्यू और आपका मस्कुलर टिश्यू से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। विच हैव स्टडीड इन क्लास 9, जो क्लास 9 में हम पढ़े थे। टचिंग ए हॉट, क्या हो रहा है कि टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इन जैन
अर्जेंट, अगर हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर हम एक गर्म चीज को, अगर ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं, तो ये अर्जेंट है और डेंजरस भी है उस हमारे ये सिचुएशन, जो डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो डिटेक्ट करते हैं, पहले क्या डिटेक्ट करते हैं फिर रिस्पॉन्ड। जैसे हम इस हाथ लगाए कोई गर्म चीज में पकड़ लिए, अब क्या हुआ, वो डिटेक्ट क्या किया, डिटेक्ट किया स्पिनल कॉर्ड क्या गर्म है, तुरंत वो जब ब्रेन के पास कि वो गर्म है, तो तुरंत ब्रेन क्या बोलेगा हाथ को कि हाथ इससे आप गर्म चीज से हटाओ, नहीं आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो पहले डिटेक्ट करता है फिर उसमें रिस्पॉन्स करता है। तो हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ये देखे कि कैसे हम लोग देख रहे हैं कि जब डिटेक्ट करता है तो एक हॉट बॉडी को, हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। तो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए से, ठीक है, वो सब जो डिटेक्ट होता है एक स्पेशलाइज्ड टिप्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। नर्व सेल्स के द्वारा ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है। तो वी डिटेक्ट दैट वी आर, ठीक है, दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स। किससे डिटेक्ट करते हैं, ये नर्व सेल से आप डिटेक्ट करते हो। These receptors are usually located in our sense organs. ये रिसेप्टर्स हमारा कहाँ, सेंस ऑर्गन में आपका लोकेटेड है। जैसे आप कैसे रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है, फोटो रिसेप्टर, ये आई है। 5 आपका सेंस ऑर्गन है, कौन कौन, इनर ईयर, नोज, टंग एंड सोवन। टंग हो गया, आपके स्किन हो गए, ठीक है, स्किन हो गया और आई हो गया, 5 आपके हैं। आपको इसको बोलते हैं इनर आई ईयर में आपका हो गया ये, ठीक है, फोनो रिसेप्टर मतलब इनर आई ईयर क्या करता है, सुनाई, हियरिंग, वो डिटेक्ट करता है। नोज रिसेप्टर जो है, नोज है वो आपका क्या है, नोज आपका ओल्फैक्टरी आपका रिसेप्टर, वो क्या करता है, वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। टंग एक गेस्चर रिसेप्टर है, वो क्या करता है, एक गस्टरी रिसेप्टर है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और आपका स्किन जो है आपका वो थर्मो रिसेप्टर है, वो आपका हीट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह आपका आई जो है वो फोटो रिसेप्टर है, वो क्या विजिबल को वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक। तो इस तरह से आपके डिटेक्टर है। तो गुस्टेटरी रिसेप्टर जो वो क्या डिटेक्ट करता है, टेस्ट करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो क्या डिटेक्ट करता है, स्मेल करता है, ठीक है। और आपका जो फोनो रिसेप्टर है वो क्या डिटेक्ट करता है, हियरिंग आपका, जो आपका कहाँ से करता है, कहाँ से, ये इनर ईयर में लोकेटेड होता है, ठीक। अब आता है दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रेटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल। ये जो आपका इंफॉर्मेशन जो एक्वायर्ड होता है कहाँ से, आपके जो ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स है उसके डेंड्राइट्स में क्या होता है, एक्वायर्ड होता है ये इंफॉर्मेशन का, वहाँ से नर्व सेल में। और फिर कहाँ से, ये जो डेंड्राइट पड़ता है, फिर डेंड्राइट से आपका सेल बॉडी जाता है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन जाता है, एक्सॉन के बाद आपका नर्व एंडिंग में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि जो आपके 7.1 में आपका फिगर दिखाया गया, ये फिगर आपका एग्जाम में आता है, आपको बना लेना है, न्यूरॉन्स का प्रैक्टिस कर लेना। जो आपका टेंटाइल स्टैक पे उसको बोलते हैं डेंड्राइट। फिर उसके अंदर होता है आपका जो ये आपका होता है सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस का जो टेल का मिडिल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। उसके बाद नर्व जो एंडिंग होता है ये, ठीक है, टेल वाला पार्ट उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक। अब होता है सेट्स ऑफ एक केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे क्या, जो डेंड्राइट्स जो इन्फॉर्मेशन करता है, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है, ठीक है, वो लेता है, वो क्या एक केमिकल रिएक्शन को सेट करता है। क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन को सेट करता है, दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और ये क्या, इलेक्ट्रिकल जो केमिकल रिएक्शन वहाँ सेटअप किया वो क्रिएट क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट कर देता है। फिर दिस इम्पल्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट। फिर डेंड्राइट कहाँ पे आपका चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुआ केमिकल रिएक्शन हुआ, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से किस पे क्रिएट कर गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। एक कहाँ हुआ, सारा डेंड्राइट में हुआ। और फिर अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डेंड्राइट से ट्रेवल करने का स्टार्ट हुआ और सेल बॉडी में गया। फिर सेल बॉडी से देन ये लोग एक्सॉन, फिर कहाँ, सेल बॉडी से कहाँ, एक्सॉन गया, एक्सॉन से फिर कहाँ गया, इट्स एंड आपका नर्व एंडिंग में चला गया। एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स,
ठीक है, एंड एक्शन के एंड में आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, वहां पे क्या कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं एट द एंड ऑफ एक्शन। एक्शन के एंड में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको किस पे कन्वर्ट करता है, केमिकल्स में रिलीज करवा देता है। फिर केमिकल्स हो दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और सिनेप्स, वो आपका सिनेप्स, जो सिनेप्स क्या होता है यहां पे आप उसी की तरह ठीक इसी तरह आपका बना हुआ रहता है ये न्यूरॉन्स। दूसरा न्यूरॉन्स यहाँ पे आपका क्या रहता है, डेंड्राइट्स रहते हैं, डेंड्राइट्स रहते हैं। ये आपका एक्सोन रहता है, ठीक, ये आपका एक्सोन रहता है। और फिर यहाँ पे आपका क्या, आपका ए वाला रहता है नर्व एंडिंग। तो आपके एक्सोन, फिर ये आपका द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स और आपका नर्व एंडिंग, वन ऑफ द नर्व एंडिंग एंड अदर ऑफ द डेंड्राइट्स इज कॉल्ड सिनेप्स, इसको बोलेंगे सिनेप्स बोलते हैं। वहां पे आपका क्या केमिकल क्रॉस करता है एंड स्टार्ट ए सिमिलर, फिर सिमिलर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन्स में कैसे आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर चल जाता है। फिर यहाँ मानो कि ये आपका डेंड्राइट्स क्या किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, वो आपका जो था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन उसको किस पे कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया डेंड्राइट में। फिर डेंड्राइट से आपका कहाँ, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से आपका कहाँ, एक्सोन, एक्सोन से जाने के बाद नर्व एंडिंग में क्या किया, वो केमिकल को रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को किस में चेंज कर दिया, केमिकल्स में। फिर केमिकल जो है सिनेप्स, इसके बीच में सिनेप्स जो स्पेस है सिनेप्स में, सिनेप्स में केमिकल्स का ट्रांसफर हुआ कहाँ से, नर्व एंडिंग से आपका केमिकल्स कहाँ गया, डेंड्राइट, अदर न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स में गया, फिर डेंड्राइट्स वो केमिकल्स को किस में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कर दिया, और फिर एक्सोन से फिर आपके नर्व एंडिंग में जाते हैं, और इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्सेज ट्रेवल इन दी बॉडी, और ये आपका जनरल स्कीम है कि कैसे नर्वस इंपल्स जो है आपकी बॉडी में ट्रेवल करता है एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन के बीच में। अब आता है क्या, ए सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इंपल्सेज फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। तो आपके क्या होता है, एक सिमिलर सिनेप्स जो है फाइनली क्या कहते हैं, अलाउज डिलीवरी इंपल्स को डिलीवर करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, अदर सेल्स में, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। और ये जो सेल्स है वो क्या है, वो मसल सेल्स भी हो सकते हैं या ग्लैंड हो सकते हैं। तो एक न्यूरॉन से अदर सेल्स में वो आपका डिलीवर करवाता है कौन, सिनेप्स। सिमिलर सिनेप्स जो है फाइनली क्या करता है, डिलीवर करवाता है इस इंपल्स को कहाँ से, न्यूरॉन से आपकी अदर सेल्स में। ये समझ में आ गया। अब आता है क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन है, ठीक है, ये एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है, और ये आपका मसल फाइबर है, ये आपका कैपिलरी है, कैपिलरी होता है, ठीक। तो ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये आपको बना लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आपको दिखाया गया है। अब आता है क्या कि इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। ये आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि नर्वस टिश्यू जो है वो क्या, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से या न्यूरॉन से बना हुआ है। नर्वस टिश्यू जो आपके हैं वो आपके नर्व सेल के नेटवर्क और न्यूरॉन्स से बोल सकते हैं, वो आपका बना हुआ है। तो एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और आपका क्या, ये जो आपकी स्पेशल नर्वस टिश्यू जो आपका क्या, एक आपका नर्व सेल्स के नेटवर्क से आपका बना हुआ है, और ये स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन है एक, ठीक है, वो स्पेशलाइज कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन किसके, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट, बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जाता है इंफॉर्मेशन को, कौन, आपका नर्वस टिश्यू। लुक एट फिगर 7.1a, 7.1a में देखने बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का पार्ट डेंड्राइट्स था, आपका सेल बॉडी था, फिर उसके अंदर आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, सेल बॉडी, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर एक्सोन था, एक्सोन के अंदर बाहर फिर क्या, नर्व एंडिंग था। ऐसे आपको फिगर बना लेना। फिर वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, आपका इंफॉर्मेशन कहाँ पे एक्वायर्ड हुआ, कहाँ पे, डेंड्राइट्स में आपका एक कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड हुआ, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, आपके केमिकल रिएक्शन वहां पे हुए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को किस में चेंज किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज किया,
ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू विच आपके डेंड्राइट टू सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से आपका कहाँ गया एक्सोन, एक्सोन से कहाँ गया नर्व एंड में, नर्व एंड में फिर वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। कहाँ पे आपके नर्व एंड में आपका क्या हुआ केमिकल सिग्नल्स को किसमें केमिकल सिग्नल्स में आपका चेंज हो गया, जो इम्पल्स है वो आपका किसमें चेंज हो गया केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो गया फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए। फिर सिनेप्स में आपका क्या केमिकल जो सिग्नल था केमिकल सिग्नल्स आपका कहाँ से कहाँ नर्व एंड से आपका कहाँ तक ट्रैवल किया डेंड्राइट तक ट्रेवल करवाता है, फिर डेंड्राइट में आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज हो जाता है। तो आप बोलता है एक्टिविटी 7.1 में पुट सम शुगर इन योर माउथ, अपने माउथ में कुछ शुगर खा लो, मीठा लगेगा अच्छा लगेगा वाह, ठीक है। हाउ डज इट्स टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है मीठा है स्वीट है। तो आपका कौन गैस्ट्रो, आपका गैस्ट्रो क्या था रिसेप्टर से आप, ठीक है गैस्ट्रो क्या है उससे रिसेप्टर गुस्टैटरी रिसेप्टर से आप क्या टेस्ट को डिटेक्ट कर लिए। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट, आप क्या करो अपना नोज को जो है वो आप उसको प्रेस करके क्या करो ब्लॉक कर दो, रोक दो, योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर से ब्लॉक कर दो। नो ईट शुगर अगेन, अब फिर उसका शुगर क्या करो खाओ। इज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट, क्या उसके टेस्ट में कोई आपका डिफरेंस होगा, तो हाँ आपका डिफरेंस होगा। वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन दी सेम वे, आप जब लंच कर रहे हो तो उसी सेम वे आपका क्या करो नाक को अपना ब्लॉक कर दो। नोटिस इफ यू कैन फुली एप्रिसिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, तो आप जो फूड खा रहे होंगे उसका टेस्ट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इज देयर ए डिफरेंस इन ए शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड, तो क्या आपका जो आप नोक बंद कर लोगे तो वहां पे शुगर और फूड टेस्ट में कोई आपका डिफरेंस होगा। तो इफ सो तो वाई मैट दिस बी हैपनिंग, अगर ए हो रहा है हाँ अगर चेंज है तो क्यों हो रहा है। रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस, तो ये आपका जो रीड करो और टॉक करो ये एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ। डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड, जब आपके सिचुएशन के साथ कोल्ड हो तो ये आपके अक्रॉस सिमिलर सिचुएशन भी होता है। तो आगे आता क्या व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होते हैं, ठीक है क्या हुआ रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ठीक है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो अब आता क्या रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। तो आपका रिफ्लेक्स क्या है वो एक सडन एक्शन है जिसका रिस्पॉन्स में सडन एक्शन है रिस्पॉन्स में टू समथिंग, अगर कुछ हो रहा है इन्वायरमेंट में तो उसका सडन एक्शन होना आपका रिफ्लेक्स कहलाता है। तो सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, उसको हम लोग रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द अवे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, अगर हम लोग रिफ्लेक्सली क्या करें सडनली हम लोग एक्शन क्या रेस्पॉन्स में एक्शन में क्या करें सडन एक्शन ले, क्या इन्वायरमेंट में कुछ हो रहा है तो उसका सडन एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स करते हैं। बस अगर पलटने वाला और हम क्या कर दिए जंप कर दिए तो ये आपका रिफ्लेक्स है। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम दी फ्लेम रिफ्लेक्सली, अगर वही हम कैंडल जलाए हुए वहां से फ्लेम को हम क्या कर रहे फ्लेम में अगर हाथ अगर बैक अगर खींच रहे फ्लेम में अगर हाथ दिए वहां पे जले क्या हुआ तुरंत हटाएं तो आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग रिफ्लेक्सली, अगर हम बहुत ज़्यादा भूखा हैं तो मेरा मुंह से क्या पानी वाटर आने लगेगा, तो ये भी क्या है आपका रिफ्लेक्सली का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो वाट एग्जैक्टली डू वी मीन, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, अगला कि हम लोग कॉमन आइडिया क्या कर रहे हैं सच एग्जाम्पल ये सब एग्जाम्पल पे बिना कुछ सोचे हुए हम लोग ये सब कर ले रहे हैं, बिना सोचे हुए ये सब हम लोग कर ले रहे हैं। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, और विदाउट फीलिंग क्या कि कोई रिएक्शन वहाँ पे हो फिर कंट्रोल फीलिंग विदाउट, ठीक है रिएक्शन जो कंट्रोल होना है फीलिंग महसूस किए हुए हम लोग ये कर रहे हैं। विदाउट थिंकिंग या विदाउट कोई केमिकल फीलिंग किए हुए आवर रिएक्शन कोई बिना हुए हम क्या कर रहे हैं हटा ले रहे हैं। तो एट दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विथ सम एक्शन टू चेंज इन आवर इन्वायरमेंट,
तो एट दिस सिचुएशन हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बिना रिस्पॉन्डिंग के, वी आर रिस्पॉन्डिंग, हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सम एक्शन में हमारा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्या चेंज हमारे इन्वायरमेंट के चेंज से सम एक्शन जो कर रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, वो बिना सोचे समझे, ठीक है, वो हटा ले रहे हैं। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव्ड करता है। तो लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, अब इसके लिए फर्दर हम लोग कंसिडर कि टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल, एक क्या एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो टचिंग ए फ्लेम इज, आप क्या करो समझ लो कि यहाँ पे आग जल रहा है, आपका यहाँ पे फ्लेम जल रहा है, ठीक, आप क्या किए, यहाँ से आप अपना हाथ ले आए इसमें, ठीक, आपका हाथ यहाँ पे आप ले आए, जैसे आप क्या हुआ फ्लेम में हाथ लेके आए, हाथ में क्या हीट पड़ा तो आपका हाथ अब क्या जलने लगा, तो आप तुरंत क्या करोगे, हाथ को रिमूव कर दिए, हाथ को तुरंत क्या हुआ रिमूव कर दिए, वही आपका क्या रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तो टचिंग ए फ्लेम इज एन अर्जेंट, आपका जो टच कर रहे हो फ्लेम को, एक क्या अर्जेंट है और डेंजरस सिचुएशन है फॉर अस, ये हमारे के लिए डेंजरस है और अर्जेंट है कि हाथ को हटाना। तो और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स के लिए, हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस, और हम लोग इसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। वन सिंपली वे इज टू थिंक consciously about the pain and the possibility of getting burnt and then move our hand। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे सिंपली वे इज थिंक करेंगे, ठीक है, थिंक करेंगे कॉन्शियसली कि पेन, हाथ में दर्द हुआ, फिर उसके बाद हम लोग दर्द हुआ तो क्या करेगा, गेटिंग बर्न्ट, फिर हमको चोट लगेगा, दर्द होगा, जलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग अपना हाथ को रिमूव करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, ये सब थिंक करने में हमको बहुत समय लगेगा, तो तब तक मेरा क्या होगा, हाथ जल जाएगा, ठीक है। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, तो आंसर डिपेंड है कि कैसे हम लोग कितना देर तक सोचते हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा। इफ नर्व इम्पल्सेज आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेज। और ये अगर आप नर्व इम्पल्सेस को जब सेंड किया जाता है अराउंड उसके, तो ठीक है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, जो नर्व्स के बारे में, नर्व इम्पल्स के बारे में, तो एक क्या थिंकिंग करेगा और एक क्या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाएगा, देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व, और एक क्या इम्पल्स, सच इम्पल्सेस क्रिएशन करेगा इन्वॉल्व, ठीक है। थिंकिंग इज ए कम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो सोचना आपका है वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरएक्शन ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेज फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। तो ये क्या आपके कॉम्प्लिकेटेड इंटरएक्शन, जो मेनी नर्व इम्पल्सेज है वो कॉम्प्लिकेटेड इंटरएक्शन से इन्वॉल्व किया हुआ, बाउंड किया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स से, ठीक। तो आपका थिंकिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो इफ दिस इज इन द केस, इफ दिस इज द केस, अगर एक केस है तो इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन। तो ये आपका जो आपका इंट्रिकेटली अरेंज जो न्यूरॉन्स है वो डेंस, वो बॉडी कंसिस्ट, उस पर आपका थिंक टिश्यू नहीं करेंगे, ये सरप्राइज नहीं होगा, ठीक है। तो इट सिट्स इन द फॉरवर्ड इन टू दी ऑफ द अस्कल, वो कहाँ, फॉरवर्ड इंड, अस्कल जो है आपकी खोपड़ी है उसके फॉरवर्ड इंड पे वो सिट किया हुआ है, एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। तो ये रिसीव क्या सिग्नल्स करता है कि ऑल ओवर के जो बॉडी से आपका जो इंफॉर्मेशन आता है वो रिसीव सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है, और बाद में उसको क्या करता है, बिफोर, ठीक है, अबाउट, इट थिंक अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम, बिफोर रिस्पॉन्डिंग देम, उसको रिस्पॉन्ड करने से पहले क्या रिसीव करता है सिग्नल को, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। ऑब्वियसली in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerves coming from various part of the body। तो इसमें जो रिसीविंग दिस सिग्नल्स, ये सिग्नल्स जो रिसीव हो रहे हैं ऑर्डर में, ठीक है, तो ये क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन का क्या है, थिंकिंग पार्ट है, जो स्कल में आपका क्या नर्व से क्या है कनेक्टेड है, कमिंग फ्रॉम जो वेरियस पार्ट, बॉडी के वेरियस पार्ट से आपके नर्व्स आ रहे हैं, उससे क्या स्कल जो ब्रेन है वो कनेक्टेड है, ठीक है। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो किससे, जो वेरियस पार्ट ऑफ द नर्व्स आपके बॉडी से आ रहे हैं उससे कनेक्टेड है।
तो सिमिलरली इफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, अब क्या होगा, ये जो पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगा मसल को क्या मूव करवाने के लिए, हटाने के लिए। नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल्स बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब फिर जो नर्व्स है वो मस्ट कैरी जो सिग्नल्स बैक, फिर आपको जो हटाने बोलेगा, ठीक है, तो ये सिग्नल्स फिर आपके ब्रेन से कहाँ, आपके बॉडी पार्ट पे तक लेके आता है सिग्नल्स बैक को कि हटाओ जल्दी से। इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन, अगर ये सभी होते हैं, व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। तो अगर ये सब होने में बहुत समय लगेगा और तब तक वो हॉट ऑब्जेक्ट को हटाने में बहुत समय लगेगा और तब तक हम लोग क्या, अब मेरा हाथ जल जाएगा। पहले क्या होगा, सिग्नल हाथ जले, तो हाथ जले से क्या होगा, न्यूरन से ट्रांसफर करने में काम ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाने में फिर ये आप बॉडी को क्या हटाओ, फिर बॉडी क्या करेगा, ये हाथ को फिर इन्फॉर्मेशन लेके न्यूरन से फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ, तो जाने और आने में उसका बहुत समय लगेगा, तब तक मेरा हाथ क्या हो जाएगा, बंट हो जाएगा। अब होता है कि हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमारे बॉडी का कुछ डिजाइन ऐसा है कि ये प्रॉब्लम को क्या रिसेंटली या फास्टली सॉल्व करता है, रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, ठीक है, रेदर देन क्या, अगर हम सेंसेशन जो हीट का सेंसेशन है उसको बिना सोचे हुए, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इज ए वेरी इन ए सिंपल वे, तो अगर बिना सोचे हुए, थिंक किए हुए, मेरा नर्व्स आपका बना हुआ क्या डिटेक्ट करता है कि वो हीट है, और नर्व्स क्या करता है, उस मूव को, मसल्स को मूव करवाता है सिंपल वे में। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन मैट बी कंप्लीटेड क्विकली, और ये जो प्रोसेस होता है डिटेक्ट, सिग्नल को डिटेक्ट करके, वो इनपुट को डिटेक्ट करके, ठीक है, रिस्पॉन्ड, उसके तुरंत रिस्पॉन्ड करना, वो आपका आउटपुट एक्शन से एक कंप्लीटली क्या क्विकली होता है, कंप्लीटेड क्विकली, तुरंत फास्ट होता है ये प्रोसेस। आउट एक्शन कौन करता है, आपका स्पिनल कॉर्ड करता है, कौन, स्पिनल कॉर्ड करता है। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, और ये हम जो कहते हैं उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। फिगर आपका 7.2 में दिखाया गया है रिफ्लेक्स आर्क। देखो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स आर्क दिखाया गया है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर कौन है, आपका स्किन है, यहाँ पे हीट एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन, क्या हुआ, यहाँ पे आपका हाथ गर्म पानी या हीट को पकड़ ली। अब क्या होगा, इफेक्टर कौन है, इफेक्टर यहाँ पे मसल इन आर्म है, मसल इन आर्म आपका इफेक्टर है। सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये आपका सेंसरी, ये लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, और ये आपका ये रिसीव करके वो जो भेजेगा वो यहाँ पे आएगा, वो मसल को क्या करेगा, हटाने बोलेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, मैसेज टू, ये क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कहाँ पे, ब्रेन पे, कहाँ भेजेगा, ब्रेन पे भेजेगा। ब्रेन क्या बोलेगा, उसको फिर तुरंत उसको रिप्लाई करेगा कि तुरंत हटाओ, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। यही आपका क्या रिफ्लेक्स आर्क है, ये रिफ्लेक्स आर्क का फिगर बना लेना। अब आता है क्या 7.2, अब होता है कि वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड, तो वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। तो कनेक्शन आपका जो रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन है वो किसे, इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व में बनाया गया है, कहाँ लोकेट होगा ये देखिए। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, जहाँ पे वो दोनों मिलता है वहाँ पे लोकेट करना चाहिए रिफ्लेक्स आर्क को। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो आपके जो नर्व्स है कहाँ पे मिल रहे हैं, बंडल, वो आपके स्पिनल कॉर्ड में, ब्रेन से आपका जो देयर वे ऑन दी वे स्पिनल कॉर्ड आता है, स्पिनल कॉर्ड में वो बंडल मिल रहा है, मीट कर रहा है। तो रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन दी स्पिनल कॉर्ड इटसेल्फ, तो आपका रिफ्लेक्स आर कहाँ बन जाएगा, स्पिनल कॉर्ड में बनेगा। तो ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट एल्सो गोज ऑन टू रीच दी ब्रेन, और फिर आपका जो इंफॉर्मेशन है स्पिनल कॉर्ड से कहाँ, ब्रेन तक जाएगा। तो आपका स्पिनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स क्या तुरंत करेगा और आपको कहाँ, ब्रेन भेजेगा। फिर ब्रेन आपको बोलेगा कि आपको मसल्स को कि हाथ हटाओ जल्दी, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, और आप तुरंत क्या करते हो, हाथ को रिमूव कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, आपका रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एनिमल्स में क्या इवॉल्व्ड होते हैं, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट एनफ। जो आपका ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस है वो फास्ट एनफ नहीं है, वो फास्ट नहीं है, इसीलिए आपका रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व होता है कहाँ,
कहाँ पे, एनिमल्स में। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज वेरी स्लो, ठीक है, स्लो प्रोसेस। तो इन फैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। तो मेनी एनिमल्स में जो होते हैं वो बहुत लिटिल या नन कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जो नेटवर्क है वो नीडेड फॉर थिंकिंग, नन, वो उसको जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत सारी एनिमल। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। जहाँ पे थ्रू थॉट प्रोसेसेस का अब्सेंस हो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्स आर्क जो है वो बहुत अच्छा से आपका एफिशिएंट वेज में फंक्शन करता है, काम करता है, ठीक है। जहाँ थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा समय लगता है या अब्सेंस है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपका रिफ्लेक्स आर्क का काम करते हैं। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। इवन आप बोलो कि आफ्टर की कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जो हैं वो नेटवर्क वो क्या, कम इनटू एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं तो रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यूज टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्स। अगर न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो अगर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, एग्जिस्टेंस है, तो आपका जो रिफ्लेक्स आर्क है वो और आपका एफिशिएंट हो जाता है और क्विक रेस्पॉन्स के लिए रेडी हो जाता है, मोर एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है, वो तुरंत रेस्पॉन्स देने के लिए रेडी हो जाता है। कौन, आपका रिफ्लेक्स आर्क। अब आता है रिफ्लेक्स आर्क का क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये रिसेप्टर होता है, हिट पेन जो स्किन से कर रहा है, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है, फिर ये स्पिनल कॉर्ड है CS, ये जहाँ पे अटैच हो रहा है ये आपका, ये रिले न्यूरॉन्स है, ये आपका रिले न्यूरॉन्स है, ये आपका इफेक्टर मसल इन आर्म है, ये मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये मैसेज टू ब्रेन, यहाँ से आपका ब्रेन में जाता है। ये आपका रिफ्लेक्स आर्क का क्या आपका डायग्राम है। तो कैन यू नॉट ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। अगर आपके ब्रेन आई आपके क्या हुआ, ब्राइट लाइट अगर फोकस्ड हो रहा है आई में आपका, तो क्या उसका आप सीक्वेंस इवेंट बना सकते हो। हाँ, तो आंख में क्या रोशनी हो जाओगे, फिर आंख से रोशनी से क्या आप सेंसरी कहाँ पे आप क्या बनाओगे, आपके ये बनाओगे, क्या बोलते हैं, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स बनाओगे। सेंसरी न्यूरॉन्स आपके क्या, रिले न्यूरॉन्स के बीच में, फिर आपका मोटर न्यूरॉन्स, यहाँ पे आपका स्पिनल कॉर्ड होगा, फिर आपका क्या होगा, मैसेज टू ब्रेन वहाँ से जाएगा। अब आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन आपका होता है इज रिफ्लेक्स एक्शन दी ओनली फंक्शन ऑफ द स्पिनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ आपका स्पिनल कॉर्ड का काम होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ आपका स्पिनल कॉर्ड का फंक्शन होता है। ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स। अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन में आपका स्पिनल कॉर्ड का फंक्शन होता है तो ऑब्वियसली नॉट, एक गलत है, आपका वहाँ पे ब्रेन का भी काम होता है, ठीक है। तो स्पिनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। जो आपके स्पिनल कॉर्ड है वो नर्व्स में क्या होता है, ये नर्व्स को क्या बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन को थिंक अबाउट, सप्लाई इंफॉर्मेशन को सोचने के अबाउट बनाता है, किसको, नर्व्स को। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। आपका जो थिंकिंग है, थिंकिंग इन्वॉल्व्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और न्यूरल्स क्या कनेक्शंस हैं वो। दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। वो कहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड है, ब्रेन में कंसंट्रेटेड है। विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जो आपका बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कौन, आपका ब्रेन जो है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। वो आपका ब्रेन जो है सारा बॉडी को काम करवाता है, कौन, ब्रेन। ब्रेन जो है CPU ऑफ कंप्यूटर भी कर सकती है, जो आपका CPU ऑफ द ब्रेन जो है, ठीक है, बॉडी है, वो कौन, आपका क्या है, ब्रेन है। मेन पार्ट ऑफ द बॉडी कौन है, आपका ब्रेन। द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आपका ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, आपके ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड क्या करता है, इन ऑल पार्ट से आपका इंफॉर्मेशन, बॉडी के ऑल पार्ट से क्या इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, एंड इंटीग्रेट इट, और उसको इंटीग्रेट फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके थिंक करके फिर उसको सेंड करते हैं, ठीक, उस बॉडी पार्ट। क्या होता है, सपोज करो कि आप यहाँ पे स्नेक देख लिए, स्नेक देख लिए, तो स्नेक देखे तो क्या, ये मेरा आँख के पास गया, आँख के पास गया, आँख देखा, फोटो क्या देखा, फोटो रिसेप्टर देखा, फोटो रिसेप्टर कौन है, आँख है, आँख उसको देखा, ये क्या किया, ब्रेन को स्पिनल कॉर्ड से ब्रेन के पास भेजा,
स्पिनल कॉर्ड से ब्रेन के पास भेजा। अब ब्रेन क्या करेगा, लेग को कहेगा कि अगर आपको ये मार सकते हो तो हाथ को बोलेगा कि मार दो, हाथ को भेजेगा कि मार दो। और अगर बोलेगा कि नहीं ये आपका ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है सांप, तो आपको क्या बोलेगा, लेग को बोलेगा कि भागो जल्दी, और लेग एक्टिव हो जाएगा। लेग क्या हो जाएंगे, पैर जो आपका दौड़ना स्टार्ट, वॉक करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक, तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, हम लोग अपना एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। ये क्या है, आपका वॉलेंट्री एक्शंस है। राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, मूविंग ए चेयर, चेयर को मूव करना, क्लैपिंग हो गया, ये आपका वॉलेंट्री एक्शन है। विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, वो आपके बेस्ट है किस पे कि इसके बाद आपको क्या करना है उस पर आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जो आपके सोच पे डिपेंड है उसे हम, जो सोच पे डिपेंड एक्शन है उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। सो द ब्रेन एल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स, और वो क्या, ब्रेन उसी के हिसाब से क्या करता है, मसल्स को मैसेज सेंड करता है कि उसके बाद आपको क्लैप करना है या आपको टॉक करना है या आपको चेयर को मूव करना है। वो आपके ब्रेन मैसेज सेंड किया किसको, मसल्स को, और मसल्स उसी तरह एक्ट करता है। तो दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स, और ये आपका सेकेंड वे है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से आपका मसल्स में कम्युनिकेट करता है, वो आपको समझ। ठीक है, तो आप बोलता है क्या नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the स्पाइनल कोड। जो आपका कम्युनिकेशन होता है नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट, बॉडी के अदर पार्ट में, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, जो किससे कंसिस्ट किया हुआ है, क्रेनियल नर्व्स जो एराजिंग कहाँ, ब्रेन से आता है, और या स्पिनल कोड जो स्पिनल नर्व्स होता है उससे आपके होते हैं। जो कम्युनिकेशन आपका सीएनएस और अदर बॉडी के अदर पार्ट से होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है, जो किससे कंसिस्ट किया हुआ है, क्रेनियल नर्व्स जो कहाँ पे आपके ब्रेन में होते हैं, और स्पिनल नर्व्स आपके कहाँ, आपके स्पिनल कोड में होते हैं। उसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। ठीक है, आपके ब्रेन में जो आपके कहाँ है, क्रेनियल नर्व्स है वो, ठीक, या आप बोल सकते हैं स्पिनल कॉर्ड में स्पिनल नर्व्स है उससे। द ब्रेन डज अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। ब्रेन क्या करता है, पहले अलाउ, सोचने के लिए करवाता है, सोचवाता है, उसके बाद क्या आता है, थिंकिंग करने के बाद उसके बाद बेस्ट करवाता है कि क्या एक्शन लेना है, उस पर वो बेस्ट कर, थिंकिंग के बाद आपके एक्शन पे वो कहता है कि अब एक्शन लो, इसके ऊपर लेना है। एज यू विल एक्सपेक्ट, अब एक्सपेक्ट ये है कि दिस इज एक्म्प्लिश्ड थ्रू ए कम्प्लेक्स डिजाइन। ये आपका एक्म्प्लिश्ड ये है कि कम्प्लेक्स डिजाइन के थ्रू आपका एक्म्प्लिश्ड है, विथ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। ये ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल आपका इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट आएगा, और आपका आउटपुट भी डिफरेंट देगा। आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन होता है, तीन ब्रेन का तीन पार्ट होता है। तो ब्रेन हैज थ्री सच मेजर पार्ट्स और रीजन, ब्रेन का तीन रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। ब्रेन का तीन पार्ट्स होता है। अलग ब्रेन का अलग काम है, अलग ब्रेन का अलग इनपुट और आउटपुट का काम है, इंटीग्रेटिंग का अलग अलग पार्ट है, अपना अपना अलग काम है। फोर ब्रेन जो है इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसकी का नाम है सेरेब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन आपका वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट वही है, आपको जो सोचवाने वाला पार्ट है आपका फोर ब्रेन है। इट हैज रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसीप्टर, वो सेंसरी आपका जो सेंसरी रिसीव इम्पल्स होता है वो रिसीव करता है वेरियस रिसीप्टर से। ठीक है, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। आपका सेपरेट एरिया से जो आपका आता है फोर ब्रेन में वो स्पेशलाइज्ड हियरिंग के लिए है, स्मेल के लिए है, साइट के लिए है, ठीक है, सीन के लिए और सो ऑन, ये सब के लिए आपका कौन सेपरेट, वो फोर ब्रेन एरिया सेपरेट एरियाज है।
ठीक है। वो अब आता है देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इन इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। अब जो होता है कि जो ये सेपरेट एरिया से आपका एसोसिएशन करके वे दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है जहाँ है वो क्या इंटरप्रेट करता है, ये सब इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पुटिंग इट टुगेदर, सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे पुट करके उस पर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है फ्रॉम अदर रिसिप्टर से एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन के साथ डैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। ब्रेन में जो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है उससे वो इंटरप्रेट करता है। बेस्ड ऑन ऑल दिस, सभी ये सब चीज़ में बेस्ड है कि ए डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि आपके ये सब से, ठीक है, सभी से ये से सब से जो बेस्ट है, ठीक है, ये डिसीजन जो है आपका कि कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है उस पर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आपका है, फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन फिर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन हमें भेजना है, पहले वो सोचता है, फिर इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद वो सेंड करता है, ठीक है। तो यह बोला कि ए डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो डिसीजन आपके जो बनाता है वो फोर ब्रेन में ही आपका रिस्पॉन्ड को ये डिसीजन बनाता है। द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरिया विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। आपका क्या, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपका जो वो बनाता है कौन, फोर ब्रेन, वो मोटर एरिया से कहाँ करवाता है, पास करवाता है, जो कौन कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उस इंफॉर्मेशन का। फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल, जो लेग मसल है वो आपके क्या, वॉलेंट्री, आपका वॉलेंट्री मसल से, ठीक है। However, certain sensations are distinct from seeing और hearing। तो आपके certain sensation जो है वो distinct है, seeing और hearing ये दोनों क्या है, दोनों अलग है। For example, how do we know that we have eaten enough? कैसे हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग ज़्यादा खा लिए, ठीक है। तो द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सर्टेन एसोसिएटेड विथ हंगर, ठीक है, विच इज सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। वो आपका सेपरेट, कि अगर आप सोचते हो कि सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज कि ऑफ द एसोसिएटेड विथ हंगर के साथ वो क्या एसोसिएटेड होता है सेंटर, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, विच इज इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन के सेपरेट पार्ट में वो होता है। अब आता है सेरेब्रम, एक क्रेनियम है, ठीक है, एक क्रेनियम है, स्कल है, एक क्रेनियम एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये सेरेब्रम है, इसी को कहते हैं फोर ब्रेन। सेरेब्रम में आपका फोर ब्रेन होता है, ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन, और ये आपका जो है हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में आपका पोन्स होता है, मेडुला होता है और सेरेबलम, ये सेरेबलम है, ठीक है। तो ये आपका हिंड, ये तीनों आपके हिंड ब्रेन में आती है, पोन्स, मेडुला और सेरेबलम। सेरेब्रम आपका क्या है, फोर ब्रेन है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका यहीं पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस वहीं पे आता है मिड ब्रेन में। और उसके बाद आपका जो है स्पिनल कॉर्ड, ब्रेन से आपका टेस्ट स्पिनल कॉर्ड निकला हुआ होता है। अब आगे आता है क्या कि स्टडी दी लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो है लेबल डायग्राम पढ़िए। We have seen that different parts have a specific function। different parts जो है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और आपका मिड ब्रेन, उसका अलग अलग फंक्शन है। Can we find out the function of each part? क्या each part का हम जो फंक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं? तो let us look at other use of the word reflex। अब अदर यूज हम वर्ड इसका रिफ्लेक्स का यूज करने, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दी इंट्रोडक्शन, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। अगर हम लोग क्या खाना को देख लेते हैं, भोजन को देख लेते हैं, तो मेरा मुंह में क्या पानी आने लगता है, तो ये भी क्या रिफ्लेक्स है। तो आवर हार्ट्स बीट्स विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, कि हमारा हार्ट बीट जो है विदाउट थिंकिंग क्या वो हार्ट बीट अपना काम कर रहा है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन वी वांटेड टू, कि ये सब कंट्रोल को क्या जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते
बाय थिंकिंग, सोच के भी हार्ट बीट को आप नहीं रोक सकते हो, भोजन को देखते हुए पानी आ जाता है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाह कर भी आप रोक नहीं सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, क्या हम लोग कभी सोचते हैं कि हमें सांस लेना है या डाइजेस्ट फूड करवाना है? कभी नहीं। ठीक है, सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लैक चेंज इन दी साइज ऑफ पप्पिल, आपका क्या है सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन में पप्पिल का साइज को छोटा या बड़ा होना। अभी आप ह्यूमन आई में पढ़ के आए थे ना कि अगर ब्राइट लाइट में जाओगे तो पप्पिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, और वही अगर डिम लाइट में आते हो तो वहां पे पप्पिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये क्या सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है। तो थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल, कि चेयर को मूव करवाना, ठीक है, पप्पिल का साइज, ये आपका क्या विदाउट थिंकिंग कंट्रोल है ये, ठीक है, मसल्स का मूवमेंट। ठीक, तो मेनी ऑफ दीज इन्वॉल्वेंट्री, ये क्या है इन्वॉलेंट्री एक्शन है, जो अब विदाउट एक्शन, जो विदाउट आप क्या थिंकिंग अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो आपका इन्वॉलेंट्री एक्शन है, और जो आपका थिंकिंग पे अगर वो बेस्ड है तो आपका वो क्या वॉलेंट्री एक्शंस है। तो इन्वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, जो आपके इन्वॉलेंट्री एक्शंस है वो आपका कौन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, मीन्स कि हार्ट बीट कितना धड़कना है, और ये आपके क्या कि आपका जो डाइजेस्ट फूड होगा वो कौन कंट्रोल करता है, आपका हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन काम करता है। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन दी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के जो मेडुला है वो आपका वॉमिटिंग, सेलिवेशन, ब्लड प्रेशर, वो सब का जो इन्वॉलेंट्री एक्शन है वो आपका कौन हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन करता है? हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन करता है। अब आता है थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। थिंक अबाउट, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे, राइडिंग ए बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल को चला रहे, पिकिंग अप ए पेंसिल, पेंसिल को उठा रहे, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरेबेलम। ये सब क्या है, ये सब जो एक्शन है कि स्ट्रेट लाइन में वॉक करना, ठीक है, और आपका क्या राइडिंग है बाइसाइकिल, बाइसाइकिल को चलाना, पेंसिल को पिक करना, ये सब जो आपके हो रहे हैं, ये जब जो ड्यू टू पार्ट किसका हिंड ब्रेन, वो जो सेरेबेलम के कारण ये सब आप कर पा रहे हो। सेरेबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरेबेलम आपका हिंड ब्रेन में, पीछे वाला ब्रेन में आपका सेरेबेलम प्रेजेंट है। अब बोलता है क्या कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम मत बोलना, सेरेबेलम जो है आपका ए प्रिसीजन के लिए, वॉलंटरी एक्शन के लिए वो जिम्मेवार कौन है? सेरेबेलम। वो क्या कर रहा है? आपके बॉडी को, पोस्चर को मेंटेन कर रहा है और आपको बॉडी के बैलेंस भी कर रहे हैं। कौन? वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेन पोस्चर, पोस्चर को भी मेंटेन कर रहा है और बॉडी के बैलेंस आपको जो मेंटेन कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेरेबेलम करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ देम इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इमेजिन कीजिए कि अगर ये सब काम करना बंद हो जाए, इवेंट फेल हो जाए, तो क्या हो सकता है? आप बैलेंस नहीं हो सकते, बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते हो, पोस्चर भी आपका बैलेंस नहीं हो जाएगा और आप सीधा चल नहीं पाओगे, साइकिल को चला नहीं पाओगे, पेंसिल को पिक नहीं कर पाओगे, अगर आपका सेरेबेलम काम करना बंद कर दिया तो। अब आता है क्या? अब आता है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। ये सब टिश्यूज को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ए डेलिकेट ऑर्गेन लाइक द ब्रेन, ब्रेन आपका एक क्या डेलिकेट ऑर्गेन है, विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। वेराइटी ऑफ एक्टिविटी के लिए वो क्या आपका इंपॉर्टेंट है? कौन? ब्रेन। नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, उसको क्या केयरफुली प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना। अगर ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको क्या बचा के रखना है ना। सीपीयू जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर, तो उसको आप बहुत अच्छा से रखते हो गया। For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. तो ब्रेन आप देखे होंगे उसके ऊपर क्या बोनी बॉक्स में वो आपका क्या सिट किया हुआ है। कौन? ब्रेन। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेंट इन ए फ्लूइड फिल्ड बैलून। उसमें क्या एक आपका स्पेशल टाइप का फ्लूइड भरा हुआ रहता है बोनी के बीच में, ब्रेन के बीच कंटेंट जो है वो आपका फ्लूइड फिल्ड बैलून रहता है, विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्बेशन। जो उसमें शॉक अगर चोट वगैरह भी लगता है तो ये बैलून क्या करता है? बैलून क्या बैलून के ऊपर अगर कुछ पड़ता है तो क्या दबता है, ऑब्जॉर्बेशन ये ऑब्जर्व कर लेता है उसका शॉक। तो इफ यू रन योर हैंड
डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक। अगर मिडिल ऑफ द बैक का अगर आप पीठ के पीछे अगर दौड़ाओगे तो वहां पे देखोगे कि यू विल फील हार्ड, आप क्या हार्ड फील करोगे। बम्पी स्ट्रक्चर होगा जो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, एक आप क्या बैकबोन है, बैकबोन जो आपका स्पिनल कॉर्ड को बचा रहा है। तो आपके हार्ट टू टिश्यू प्रोटेक्टेड, जो आपके ब्रेन है, आपका स्पिनल कॉर्ड है, कैसे है वो उसके आपके बोनी बॉक्स लगा हुआ है, बोनी बॉक्स में एक स्पेशल टाइप का क्या फ्लूइड भरा हुआ है जो आपको ब्रेन को क्या कर रहा है, टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके स्पिनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट आता है हाउ डज नर्वस टिश्यू काउज एक्शन, जो आपके नर्वस टिश्यू है वो कैसे एक्शन काउज करते हैं। तो सो फार वी हैव बीन टेकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, हम लोग क्या नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाउ इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करता है। सेंड इट्स अराउंड द बॉडी, और फिर हमारे बॉडी को क्या करता है, सेंड कर देता है। प्रोसेसेज इंफॉर्मेशन, और क्या इंफॉर्मेशन को पहले क्या किया, कलेक्ट किया, फिर प्रोसेस किया, फिर क्या कर दिया, सेंड कर दिया बॉडी को। मेक्स ए डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, और क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन बनाता है। एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शंस, और आपका जो डिसीजन कन्वे फिर क्या करता है, जो डिसीजन बनाता है वो आपका मसल्स में क्या कर देता है, एक्शन को के लिए कन्वे कर देता है, भेज देता है, सेंड कर देता है। ठीक है। इन अदर वर्ड व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, जब आपका एक्शन या मूवमेंट के लिए परफॉर्म होगा, मसल टिश्यू विल डू फाइनल जॉब, तो मसल टिश्यू जो है वो फाइनल जॉब करेंगे। जब भी एक्शन या मूवमेंट आपका परफॉर्म्ड होगा तब फाइनल जॉब जो है आपके मसल टिश्यू क्या करेंगे, वो आपके काम करेंगे, जॉब फाइनल करेंगे। कौन, आपका मसल टिश्यू। हाउ डू एनिमल मसल मूव, आपका एनिमल मसल जो है वो कैसे मूव करता है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीच द मसल, कैसे कब आपका जो नर्व इम्पल्स है वो मसल्स में पहुंचता है। द मसल्स फाइबर मस्ट मूव, आपके मसल्स फाइबर जो है वो मस्ट मूव करना चाहिए। जब आपका नर्व इम्पल्स मसल्स में पहुंचता है तो आपका मसल्स फाइबर जो है वो मस्ट मूव करता है। ठीक है, वो मस्ट मूव करेगा। ठीक। हाउ डज ए मसल सेल मूव, मसल सेल कैसे मूव करता है। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज द मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टेन। तो आपके जो मसल, आपका जो क्या मसल सेल्स मूव करता है, क्या होता है, पहले शॉर्ट हो जाता है, अपना शेप को चेंज करता है और शॉर्टन होके वो फिर क्या करता है, शॉर्ट होके छोटा होके वो मूव करता है मसल सेल्स। तो मसल सेल्स, ठीक है, द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर सेल इज द मसल सेल। मसल सेल्स आपका मूव करता है किसका, पहले क्या होता है, शेप को चेंज करता है, अपना मसल सेल्स का शेप चेंज होता है और शॉर्टन होता है, उसके बाद वो मूव करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। तो आप मसल सेल्स कैसे अपना शेप जो है चेंज करता है। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, जो सेलुलर कंपोनेंट केमिस्ट्री में है उसमें आपका क्या आंसर होगा। मसल सेल हैव अ स्पेशल प्रोटीन, मसल सेल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है डैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आपके मसल सेल में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होता है, वो क्या करवाता है, शेप को और उसके अरेंजमेंट, जो सेल के में अरेंजमेंट है उसको भी रेस्पॉन्स, जो नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्स में रेस्पॉन्स करवाने के लिए वो क्या करवाता है, चेंज करवाता है। कौन, स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ पे, मसल सेल में। तो व्हेन दिस हैपन, कब होगा, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म। और जो न्यू अरेंजमेंट होता है वो प्रोटीन, ये प्रोटीन जो स्पेशल प्रोटीन है उसके कारण एक न्यू अरेंजमेंट होता है कहाँ पे, मसल सेल्स में, जो उसको क्या कर देता है, शॉर्टर फॉर्म, छोटा बना देता है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास में, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, वहाँ पे आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मसल था, सच एज वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वहाँ पे आपका वॉलेंट्री मसल्स थे और इनवॉलेंट्री मसल्स थे। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दिस वुड बी। तो उसके आप डिफरेंट कैसे कर सकते हो। तो इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल जो है आपका थिंकिंग पर बेस्ड है और ये आपका इनवॉलेंट्री सेरेबेलम आपका काम करता है, और वॉलेंट्री मसल्स आपका जो है, ठीक है,
ये फोर ब्रेन काम करता है और ये आपका हिंड वॉलेंट्री मसल्स आपका हिंड ब्रेन काम करता है। वॉलेंट्री मसल्स आपका जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट आपका हो गया, ठीक है, आपका डाइजेशन हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सब आपका वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, स्टेट में चलना ये सब, ठीक। अब आता है क्या, अब आता है ठीक, अब आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये सब क्वेश्चंस कर लेना, आप हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक। तो ये सब आप ना इजी से कर सकते हो, करके देखना, ठीक। अब आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में होता है क्या कि एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में क्या है, नर्वस सिस्टम है। एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी को एक्टिवेट करने, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका एनिमल्स में क्या नर्वस सिस्टम होते हैं। बट प्लांट्स हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। लेकिन प्लांट्स में आपका ना नर्वस सिस्टम होता है ना मसल्स होते हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। फिर वो स्टिमुली में जो काम होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ छुई मुई, छुई मी सेंसिटिव प्लांट को अगर जैसे हम टच मी नोट को अगर टच करते हैं और ठीक है, प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली, मिमोसा फैमिली छुई मुई के पौधा को, तो ये क्या होता है, पत्ता को जैसे जाते हैं वो क्या मुरझा जाता है, लगता है कि ड्रॉप हो गया। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, और क्या बिगिन, वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। छुई मुई क्या होता है, जैसे छुए उससे लगता है कि मर गया, ठीक है। तो व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स, जब सीड जर्मिनेट होता है, द रूट गोज डाउन, आपका रूट जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होता है, जब जन्म लेता है, तो रूट जो होते हैं वो डाउन, आपका जो ये मानो जर्मिनेट हो रहा है तो रूट जो है वो नीचे जाएगा और शूट जो है आपका ऊपर जाता है। एंड द स्टेम्स कम्स अप इनटू द एयर, और आपका जो स्टेम है उसको बोलते हैं शूट। शूट आपका एयर में ऊपर की ओर आता है। व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है, फर्स्टली द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच। अगर आप कोई सेंसिटिव प्लांट को लीव्स को टच करते हो तो ये वेरी क्विकली क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है टच करने पे। उसको जैसे टच करते हो वेरी आप क्या वेरी बहुत फास्ट वो क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है, वो क्या होता है, मुरझा जाता है, जैसे छुए उसे वो मुरझा गया, ठीक। अब होता है देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, तो वो उस मूवमेंट में आपका क्या कोई ग्रोथ वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ग्रोथ नहीं होता इस मूवमेंट में। अब होता है क्या, ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सीडलिंग इज काउज्ड बाय, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रोथ यहाँ पे वो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडिंग इज काउड बाय ग्रोथ। तो अदर हैंड में हम बोल सकते हैं कि जो आपको छू रहे हो और ये मुरझा जा रहा है, एक्शन वेरी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, वो आपका ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कि डायरेक्शनल मूवमेंट जो है सीडलिंग का, वो क्या, वो ग्रोथ के कारण हो रहा है, ग्रोथ के द्वारा आपका डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है सीडलिंग का। इफ इट इज प्रिवेंटेड, जब उसको फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हमें ग्रोइंग से उसे क्या प्रिवेंट करना है तो इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, तो वहाँ पे आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखना चाहिए। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो इसलिए प्लांट आपके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करता है। वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक आपका ग्रोथ पे डिपेंडेंट है और अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरा आपकी ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एक आपका डिपेंड है ग्रोथ पे और एक आपका इंडिपेंडेंट है ग्रोथ पे। दो तरह का मूवमेंट शो करता है कौन, प्लांट्स, ठीक है। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का इमीडिएट मतलब कुछ एक्शन हुआ तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स देना, छुई मुई, जैसे आप उसको छूते हो आप क्या तुरंत वहाँ पे स्टिमुलस का क्या रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये आपका ग्रोथ नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। ये मूवमेंट जो प्लांट का है इंडिपेंडेंट ग्रोथ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, ठीक। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज डैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट देखते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, वहाँ पे आपका कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रेस्पॉन्स टू टच। अगर आप प्लांट को क्या करते हो, टच करते हो, तो उसका रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक्चुअली वो प्लांट क्या करता है, मूव करता है। बट देर इज नो नर्वस टिश्यू, लेकिन वहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, ना नर्वस सिस्टम है, ना उसके पास ब्रेन है, ना उसके पास स्पाइनल कॉर्ड है, नॉर एनी मसल्स टिश्यू, ना उसके पास मसल टिश्यू है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो प्लांट फिर कैसे वो टच को डिटेक्ट कर लिया। हाउ डू दी लिप्स मूव इन रेस्पॉन्स, और उसके रिस्पॉन्स में आपके लिप्स है वो कैसे मूव कर गया। तो सेंसिटिव प्लांट, ये आपके सेंसिटिव प्लांट्स हैं,
क्या है, छुई मुई है। तो छुई मुई। इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, तो हम लोग ये सोचते हैं कि प्लांट को एग्जैक्टली कहाँ टच कर किए, तो एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और किस पार्ट जो कौन पार्ट आपका प्लांट का क्या करेगा, मूव करेगा। इट इज अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपेंस एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो अगर आप ये चीज अपेरेंट है कि मूवमेंट जो आपका होगा वो आपका पॉइंट पे डिफरेंट आपका होगा पॉइंट ऑफ टच, अगर अलग जगह पे टच करोगे तो उसका डिफरेंट मूवमेंट भी होगा। तो सो इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मीन्स की इन्फॉर्मेशन जो है दैट है जो अगर टच किए वो आपका क्या कम्युनिकेटेड अक्कर जो है टच होगा जो वो मस्ट भी क्या कम्युनिकेटेड होना चाहिए। जो अक्कर होगा टच, अगर इन्फॉर्मेशन जो होगा टच करने के बाद वो अक्कर जो हो करेगा वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। द प्लांट एल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स वहाँ पे आपका कौन प्लांट यूज करता है, मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। सेल प्लांट भी क्या आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स यूज करते हैं मैसेज को इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, सेल से सेल को कन्वे करना या ट्रांसफर करना, वो आपका क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या केमिकल सिग्नल्स यूज करते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स के जैसा नहीं करते वो। देर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता प्लांट में। अब वहाँ पे न्यूरॉन्स होते थे ना, स्पेशलाइज्ड टिश्यू और मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए और केमिकल सिग्नल्स को, इस तरह वहाँ पे आपका किसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्लांट में नहीं होता। फाइनली अगेन एज इन एनिमल, जैसे आपके एनिमल में होते हैं इस तरह। सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, लेकिन जैसे अगेन एज इन एनिमल कि सम सेल जो होते हैं वो क्या अपना शेप को चेंज करता है फॉर मूवमेंट जो मूवमेंट को बनाने के लिए और रखने के लिए क्या करता है अपना शेप को, सेल्स जो है शेप को चेंज कर दिया। इन स्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, क्या इन स्टेड ऑफ वहाँ पे स्पेशलाइज्ड फाउंड इन एनिमल मसल सेल, आपके जो एनिमल मसल सेल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है वैसे वहाँ पे चेंज करता है। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, आप वहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन था ना एनिमल मसल सेल्स में, तब वो अपना मसल सेल्स को क्या कर रहा था, वो शॉर्टन कर रहा था और शेप को चेंज करके वो ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, चेंज शेप को इस तरह चेंज करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, वहाँ पे वाटर कम और ज़्यादा करके अपना शेप को चेंज करता है। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकलिंग, रिजल्टिंग क्या फूल के, स्वेलिंग मतलब फूल के और श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ के। अगर आपका क्या सिकुड़ गया, अगर प्लांट को आप टच किए तो ये क्या हुआ, श्रिंकलिंग हो गया, यहाँ पे आपका पेड़ के पत्ता जो क्या श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, मीन्स कि यहाँ पे आपका वाटर जो है लूज कर दिया, आपका अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ क्या चेंज हो गया, क्या कर दिया, लूज कर दिया। फिर कुछ समय के बाद वो क्या वाटर गेन करके क्या हो गया, वो आपका स्वेलिंग हो जाता है। एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स, और इस तरह से आपका क्या शेप का चेंज होता है। समझ में आ गया। अब क्या होता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, आप देखते हैं जो मूवमेंट आपकी ग्रोथ के कारण होता है, ग्रोथ के कारण मूवमेंट होना। सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइम अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स के मीन से क्या होता है फेंस हो जाता है। आप कोई अदर प्लांट्स में आपका ये जो पी प्लांट होते हैं लत्ता टाइप पे होते हैं, किसी में भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है दिज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, अगर ये टेंड्रिल्स आप देखे होंगे लत में, उसका टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल्स क्या होता है यही पकड़ के वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होता है उसका, ठीक है, वो सेंसिटिव टू टच, अगर उसको आप टच करते हो तो ये सेंसिटिव होते हैं किसका, पी प्लांट का। वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रेपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जैसे आपका जो टेंड्रिल के कॉन्टैक्ट में आया, किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आया, कौन दे कम टेंड्रिल्स, तो क्या होता है द पार्ट ऑफ टेंड्रिल्स इन कॉन्टैक्ट, जो आपका टेंड्रिल्स के पार्ट कॉन्टैक्ट में है किसका, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, डज नॉट ग्रो एज रेपिडली, वो ग्रो नहीं करेगा एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के दूर से टेंड्रिल के पार्ट जो दूर है उससे आपका जो टेंड्रिल जो आपका कॉन्टैक्ट है ऑब्जेक्ट का उससे वो ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा, और जो अदर पार्ट है वो आपका तेजी से ग्रो करेगा। दिस काउज दी टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, टेंड्रिल के ऑब्जेक्ट को अराउंड क्या करता है, सर्कल बनाता है। टेंड्रिल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सर्कल बनाता है, ठीक है, एज दस क्लिंग टू इट, और इसमें क्या होता है, बंधा जाता है, क्लिंग कर हो जाता है। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो प्लांट जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को, ये स्लोली, ये जो ग्रो करता है, ग्रोइंग जो स्लोली आपका रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, स्लोली इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो ग्रो करता है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, आपका जो ग्रोथ है वो आपका डायरेक्शनल होता है, उसका दिशा होता है। इट एपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, वो तब दिखेगा जब प्लांट आपका ग्रो करेगा, तब आपका दिखेगा कि किधर वो प्लांट मूव किया है, ठीक है, वो ग्रोथ किधर हुआ है, वो आपका जब प्लांट मूव करेगा तब आपको पता चलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ये हम समझने के लिए एग्जाम्पल के हेल्प से मूवमेंट के टाइप को समझेंगे, ठीक है। तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो ये फोटो रिसेप्टर के कारण डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ ये प्लांट आपका बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है, एक कोनिकल फ्लास्क लो विथ वाटर, उसमें क्या करो, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ वायर मेश, वायर मेश से क्या करो, कवर कर दो। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन, उसमें क्या करो, जर्मिनेटेड बीन रख दो, सीड ऑफ द वायर मेसेज, वायर मेसेज में आप बीन्स रख दीजिए। आप टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड में कार्डबोर्ड लो, एक साइड से जिसपे ओपन है उधर उस पर रख दो। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सम ए मैनर, एक सच ए मैनर रखो कि ओपन साइड जो है वो आपके विंडो की तरफ होना चाहिए, उधर रख दो, और बाकी जो कवर, ठीक है। आफ्टर 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के बाद देखो, नोटिस करो, यू विल नोटिस दैट शूट बेंड टुवर्ड द लाइट, जो आपका सूट है प्लांट का वो किधर बेंड हो जाएगा, आपका लाइट जिधर आ रहा है उधर आपका बेंड कर जाएगा, एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट्स, और जो रूट्स है वो आपका लाइट्स के दूर चले जाएंगे, जो रूट्स है आपका जो लाइट पड़ रहा है लाइट से दूर जाएगा, मैं इसकी लाइट का जो सूट जो है, रूट जो है ये इधर हो जाएगा, और सूट जो है इधर मूवमेंट हो जाएगा। नो टर्न द फ्लास्क सो दैट द सूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट, आप क्या करो, जो सूट्स जो आप क्या करो, टर्न को कर दो फ्लास्क को, जो सूट्स अवे फ्रॉम लाइट को कर दो, एंड रूट्स जो है टुवर्ड लाइट कर दो, आप जो रूट्स है वो टुवर्ड लाइट की तरफ कर दो, और सूट को आप रोशनी से लाइट से दूर कर दो। लिव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर ए फ्यू डेज, और कुछ समय के लिए उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दो। हैव द वर्ल्ड पार्ट ऑफ द सूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन, फिर आपका क्या हो जाएगा, जो रूट है और सूट है वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा, जो सूट है वो किधर लाइट की तरफ बढ़ गया होगा, और जो सूट है रूट है वो लाइट से दूर चला जाएगा, ठीक है। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ, क्या वहां पे डायरेक्शन का चेंज हुआ, हाँ वहां पे डायरेक्शन का चेंज हो गया। What can we conclude from this activity, अब ये एक्टिविटी से क्या करोगे कि लाइट की तरफ आपका सूट बढ़ता है और ग्रोथ करता है, और आपका अवे फ्रॉम लाइट आपका क्या आपका रूट का ग्रोथ होता है। तो रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका रिस्पॉन्स है किसका, प्लांट का ग्रोथ होना, रिस्पॉन्स, ठीक है, किसका, डायरेक्शन ऑफ लाइट में। अब आता है नेक्स्ट कि अब आता है क्या कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, क्या था, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन, मीन्स कि आपका ग्रेविटी हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, वो आपके प्लांट के पार्ट की ग्रो होने की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। दिस डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी एदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, आपका जो है स्टिमुलस के, आपके ग्रेविटी के, लाइट के जो स्टिमुलस है सेंसिटिव है, वो लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब के आपके डायरेक्शन में ये उसके टुवर्ड भी हो सकता है या उसके अवे भी हो सकते हैं। सो इन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब लाइट वाले में देखिए, सूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड द लाइट, जो लाइट्स जो के टुवर्ड बेंड कर रहा है कौन, सूट, आपका जो प्लांट स्टेम्स है वो लाइट के टुवर्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में, ठीक है। लाइट की जब लाइट सेंसिटिव वहां पे था स्टिमुलस, लाइट स्टिमुलस, उसमें देखिए सूट जो है आपके ये लाइट की तरफ क्या हुआ, बेंड किया, कौन, सूट आपका स्टेम्स, और रूट जो रिस्पॉन्ड किया वो बेंडिंग, वो आपका लाइट से क्या दूर बेंड किया, एक्सपेरिमेंट में अभी देखे ना, ठीक है। तो हाउ डीज हेल्प द प्लांट, और ये प्लांट को कैसे हेल्प करता है, तो प्लांट सोज ट्रोपिज्म, प्लांट आपका क्या ट्रोपिज्म शो करता है इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल,
अदर स्टिमुली के साथ भी आपका ट्रोपिज्म शो करता है कि किधर आपको बढ़ना है, कि लाइट के अवे करना है, मीन्स क्या स्टिमुलस के अवे करना है या टुवर्ड करना है। द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड व्हाइल शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। मीन्स कि आपका जो प्लांट है का रूट जो है वो हमेशा वो मिट्टी के तरफ डाउनवर्ड करता है, मीन्स कि ग्रेविटी के टुवर्ड करता है, और आपका जो शूट का जो ग्रो है वो हमेशा ग्रेविटी के अपवर्ड करता है। ठीक है, ग्रेविटी के अपवर्ड करता है, अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये याद रखना, रूट जो हमेशा वो डाउनवर्ड करता है, आपके अर्थ के तरफ करता है, लेकिन शूट हमेशा अवे फ्रॉम अर्थ करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो दिस upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of earth और gravity is obviously geotropism। इसको क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। लाइट के द्वारा जो हो रहा है उसको फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे, उसको फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, जियोट्रोपिज्म में आपका क्या, आपका अपवर्ड में और डाउनवर्ड ग्रोथ हो रहा है किसका? शूट एंड रूट। अपवर्ड में कौन हो रहा है? शूट हो रहे, और आपका डाउनवर्ड में जो प्लांट का है वो क्या? रूट्स ग्रो हो रहे। तो इसमें जो रिस्पॉन्स है ये क्या? अर्थ के पुल के कारण या ग्रेविटी के कारण हो रहा है, उसका नाम है जियोट्रोपिज्म। उसका नाम क्या है? जियोट्रोपिज्म नाम है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर होता है, एंड केमो मीन्स होता है केमिकल। तो केमोट्रोपिज्म भी हो सकता है, हाइड्रोट्रोपिज्म हो सकता है, फोटोट्रोपिज्म में लाइट आएंगे, आपके जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी आएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर आएंगे, और केमियोट्रोपिज्म में केमिकल्स आएंगे। तो व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड केमियोट्रोपिज्म मीन? कि हाइड्रोट्रोपिज्म और केमियोट्रोपिज्म मीन्स क्या होता है? जब आपका प्लांट का ग्रोथ हो, शूट और आपका क्या, आपका शूट और रूट का ग्रोथ हो बाय द मीन ऑफ वाटर, किसके थ्रू? इज रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, तो उसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। और अगर आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ आपका शूट और रूट का हो बाय द मीन्स ऑफ किसका? बाय द रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल्स हो, तो उसे हम बोलते हैं केमियोट्रोपिज्म बोलेंगे। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? क्या हम लोग इस जो केमियोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में हम लोग उसका एग्जाम्पल से सोच सकते हैं, उसका डायरेक्शनल ग्रोथ? तो वन एग्जाम्पल ऑफ केमियोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ आप केमियोट्रोपिज्म बोल सकते हो, कि पोलन ग्रेन हमेशा क्या, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन आपका क्या होता है? पोलन ट्यूब बनाता है, वो हमेशा पोलन ग्रेन को लेके कहाँ? नीचे की ओर आता है। तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आपका क्या ग्रोथ होता है? तो टुवर्ड ओव्यूल्स, जो आपका पोलन ट्यूब में आपका जो पोलन का जो आपका पोलन केमिकल का जो ट्रांसफर होता है कहाँ? टुवर्ड ओव्यूल्स की तरफ होता है। अबाउट विच विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग एग्जामिन उसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे केमियोट्रोपिज्म के बारे में, जब हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पढ़ेंगे उस समय। तो हमेरा जो हमेशा है पोलन ग्रेन जो आपका इस तरह का पोलन ग्रेन, आपका यहाँ पोलन ग्रेन और रखा, और कहाँ पे? अस्टिग्मा में। ठीक है, अस्टिग्मा में रखा, अस्टिग्मा में यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या हुआ? पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब क्या? ओव्यूल्स की तरफ वो क्या होता है? वो आपका ग्रोथ बढ़ता है। तो अब आता है क्या? नेक्स्ट आता है, लेट अस नो वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका बॉडीज में कैसे आपका आप बोलता है एक और हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में ये होता है भाई कि हाइड्रोट्रोपिज्म में कि जिधर आपका वाटर होगा, तो वाटर आपके जिधर वो आपका सीधा, जब यहाँ पानी डाल रहे हैं ये प्लांट में, तो रूट जो है आपके सीधे जाएंगे। और क्या करो, यहाँ पे एक पोट बर्तन रख दो और मिट्टी में डाल दो, ये आपका क्ले का बना हुआ पानी रिश्ता हो, यहाँ प्लांट हो, तो आपके जो रूट है वो आपके जिधर वाटर होगा उधर की ओर बढ़ेगा। तो मतलब कि जो आपके रूट की जो ग्रोथ होगा वाटर के डायरेक्शन में होगा, उसे हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो अब बोलता है लेट अस नो वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में आपके इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेटेड होता है उसके बारे में फिर से सोचते हैं। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। जो आपके मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसका रिस्पॉन्स जो होता है, उसको टच करने के बाद जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रेस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो।
जो आपका मूवमेंट सनफ्लावर्स का जो रिस्पॉन्स होता है डे नाइट में, सन के इस तरफ आपका फेस हो जाता है ना सनफ्लावर का, सनफ्लावर ये है तो इधर इसका पड़ रहा है तो इधर इसका फेस, अगर इधर पड़ रहा है तो इसका फेस इधर हो जाता है। तो ये आपका स्लो प्रोसेस है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोवर। तो ग्रोथ आपका जो रिलेटेड मूवमेंट से है तो ये आपका क्या स्लोवर हो सकता है, वो क्या स्लो प्रोसेस हो सकता है। तो इवन इन एनिमल बॉडीज में देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ। तो वहाँ पे केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन होता है ग्रोथ का। अगर आप जैसे ग्रोथ लंबा अगर होते जाए तो बहुत लंबा हो जाएंगे और दिक्कत, तो वहाँ पे आपका क्या एनिमल बॉडीज में जो होता है कंट्रोल्ड डायरेक्शन में आपका ग्रोथ होता है। हाउ आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। हमारा आर्म्स जो है फिंगर्स है एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या होता है ग्रो करता है, नॉट हैपहेजेडली, कहो मतलब कि कोई डायरेक्शन में इधर उधर नहीं होता है, एक आपका सर्टेन डायरेक्शन में क्या होता है ग्रोथ होता है, क्या हमारा आर्म और फिंगर्स। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी एदर स्लो और फास्ट। जो कंट्रोल मूवमेंट इसलिए मेरा क्या स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। इफ फास्ट रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अगर फास्ट रेस्पॉन्सेज अगर स्टिमुली का अगर हम लोग कर रहे हैं मेड कर रहे हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन जो होगा वो ट्रांसफर वो बहुत जल्दी आपका बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। जो आपका मीडियम का ट्रांसमिशन का मीडियम है वो आपका मूव क्या वो रैपिडली मूव करेगा, ये रैपिडली मूव करने के योग होंगे। इसके लिए जहाँ पे आपका वेरी क्विकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा होगा वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एक्सेलेंट मीन्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया गया है, यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो बायोलॉजी से आपका इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक्सेलेंट, ये काम के लिए वेरी फास्ट मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका एक्सेलेंट है, सबसे अच्छा है। बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज करने के लिए। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दे आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। वो आपका फर्स्टली कैसे जहाँ पे रीच होगा ओनली उस सेल में जहाँ पे आपका नर्वस टिश्यू से क्या हो कनेक्टेड हो, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन दी एनिमल बॉडी। हर एक आपका ईच और एवरी सेल एनिमल बॉडी के ईच और एवरी सेल में वो नहीं पहुंच सकता है। सेकेंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल एंड ट्रांसमिटेड। अगर एक बार आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया सेल में और वो क्या ट्रांसमिटेड हो गया, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। तो ये आपका सेल क्या कुछ समय लेगा वो मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, बिफोर इट कैन जनरेट और ट्रांसमिट ए न्यू इम्पल्स। एक न्यू इम्पल्स को ट्रांसमिट या जनरेट करने से पहले वो आपका मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए कुछ समय लेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक बार जनरेट हो गया और सेल से और ट्रांसमिटेड हो गया उसके बाद। तो इन अदर वर्ड सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएटेड एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि सेल जो है हमेशा कंटिन्यूली वो क्रिएट नहीं होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ना ट्रांसमिट करता है ना क्रिएट करता है, वो कंटिन्यूली नहीं कर सकता। तो इट इज दस नो वंडर दैट मस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। तो इसलिए वहाँ पे इट इज़ नो वंडर कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अनदर मीन्स कम्युनिकेशन जो बिटवीन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो केमिकल कम्युनिकेशन करता है। तो आप ये भी देखें कि कहीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से क्या केमिकल इम्पल्स में चेंज हो गया, फिर केमिकल इम्पल्स से फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो रहा था। डेंड्राइट जो था वो केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो इन्फॉर्मेशन था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे और जो इंड नर्व्स थे वो क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल्स में चेंज कर रहा था और फिर डेंड्राइट क्या केमिकल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर रहे थे। तो इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कि आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंस्टेड क्या आपका जनरेट क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज ए केमिकल कंपाउंड। तो जो स्टिमुलेटेड सेल्स है वो क्या केमिकल कंपाउंड वहां पे रिलीज करता है। तो दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल्स। और ये आपका जो केमिकल कंपाउंड जो बनाए रिलीज किया वो क्या करता है डिफ्यूज करता है ओरिजिनल सेल्स के चारों।
If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their सरफेसेस, तो उसके सरफेस में जो स्पेशल मोलिक्यूल्स को यूज करके क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जो अदर सेल्स है वो मीन्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। दिस कंपाउंड को यूज करके वो डिटेक्ट करते हैं। देन दे यूड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन, फिर वो केमिकल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करके फिर वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन को वुड एबल बनाते हैं, देख सकते हैं कौन, अदर सेल्स। फिर इवेंट ट्रांसमिट इट, और फिर उसको ये ट्रांसमिट करता है। मीन्स कि पहला सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या आपका सेल में आपका क्या केमिकल में चेंज कर दिया, ठीक है, केमिकल इंपल्स में चेंज कर दिया, केमिकल कंपाउंड में चेंज कर दिया। केमिकल कंपाउंड क्या ओरिजिनल सेल के चारों ओर वो क्या कर दिया, वो डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज करने के बाद क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन को फिर क्या किया, वो डिटेक्ट किया, फिर वो इन्फॉर्मेशन को फिर रिकॉग्नाइज किया और फिर दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया, दूसरे सेल को वो फिर ट्रांसमिट कर दिया। दिस विल बी स्लोअर, वो क्या स्लोअर होगा, धीमा प्रोसेस होगा ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये स्लोअर होगा, ये धीमा प्रोसेस होगा, लेकिन ये सभी बॉडी के सेल्स में क्या हो जाएंगे, पोटेंशियली पहुंच जाएंगे, रीच हो जाएंगे, पहुंच हो जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, बिना नर्वस कनेक्शन के। तो एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली, ये स्टेडली होता है और ठीक है कांस्टेंट होता है और परसिस्टेंटली लगातार होते रहता है। द कंपाउंड, ठीक है, दीज कंपाउंड्स और हार्मोन्स यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दिस कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड या हार्मोन्स को मल्टीसेलुलर के द्वारा यूज करके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन शो करता है, ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, जो ग्रेट डील डाइवर्सिटी का ग्रेट डील करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। एज वी वुड एक्सपेक्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। तो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेट ग्रोथ करवाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो प्लांट हार्मोन्स क्या करता है, डाइट हार्मोन्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट इज नोन एज प्लांट हार्मोन, इसको हम बोलेंगे प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। दे आर सिंथेसिस एट प्लेसेज अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। वो कहाँ सिंथेसिस करता है, जहाँ वो एक्ट करना उससे वो दूर में क्या करता है, वो सिंथेसिस बनता है, वो हार्मोन बनते हैं। एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, और जहाँ पे एक्शन उसको काम करना है वहाँ पे वो हार्मोन क्या करता है, डिफ्यूज कर जाता है सिंपली। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड विथ अर्लियर। एक्टिविटी 7.2, वेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब ग्रोइंग प्लांट क्या लाइट को डिटेक्ट करता है, ये हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, वहाँ पे क्या ऑक्सिन हार्मोन क्या जनरेट करता है। सिंथेसिस एट द सूट ऑफ टिप, वो कहाँ, जो प्लांट के सूट है स्टेम है उसके टिप में वो क्या करता है, सिंथेसिस बनता है। हेल्प दी सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और ये सेल्स को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करता है कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ पे डिटेक्ट होता है, लाइट में, ग्रोइंग प्लांट्स में लाइट में डिटेक्ट होता है, और वो हार्मोन जो है ऑक्सिन हो कहाँ प्लांट में ग्रो करता है, ड्यू टू डिटेक्ट लाइट, लाइट के डिटेक्ट में ये ऑक्सिन का आपका हार्मोन सिक्रेट होता है। कहाँ सिंथेसिस करता है, वो कहाँ पे बनता है, सूट के टिप में बनता है, जो आपके सेल को ग्रो करने में हेल्प होता है, और इस तरह से आपका प्लांट ग्रो करते हैं। तो व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब लाइट आपका एक साइड प्लांट के एक साइड से आ रहे तो ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द सूट। तो शेडी साइड जिधर है सूट का उधर क्या करता है, वो डिफ्यूज कर जाता है। सपोज करो कि आपका प्लांट इस तरह बढ़ जाता है, मानो कि इधर से लाइट आ रहा है, तो जिधर शेडी साइड है, इधर शेडी साइड है ना, तो इधर ऑक्सीजन बढ़ जाता है और इधर जो ऑक्सीजन, और इधर क्या होता है ऑक्सीजन घट जाता है। तो इधर ये इसका जो छोटा हो जाता है, इधर जो होता है कम मुड़ता है, इधर ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लांट का मूवमेंट, इधर जो ग्रोथ है ज़्यादा हो जाता है। जिधर शेडी साइड होता है सन के लाइट के अपोजिट साइड आपके ऑक्सीजन का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, डिफ्यूज ज़्यादा हो जाता है। This concentration of oxygen stimulate the cells to grow longer on the side of shoots which is away from light। जिधर आपका लाइट के अवे होगा, आपका शूट जो साइड आपका लाइट का अवे होगा, दूर होगा, उधर आपका ऑक्सीजन ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा, ज़्यादा होगा डिफ्यूज, और उस साइड आपका जो प्लांट है, सेल है, ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, द प्लांट एपियर्स टू बेंड टुवर्ड लाइट, और इस तरह हमारा जो प्लांट है वो एपियर्स किधर, लाइट की तरफ मेरा बेंड किया हुआ लगेगा, बेंड किया हुआ लगेगा, मुड़ा हुआ लगेगा, किधर, लाइट की तरफ। अब आता है अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर गिबरलिंस।
आपके ऑक्सीजन क्या है, वो प्लांट को ग्रो करवाता है। गिबरलिंस जो विच लाइक ऑक्सीजन, वो भी क्या है, ऑक्सीजन के जैसा है। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, वो स्टेम ग्रोथ के स्टेम को बढ़ाने में गिबरलिंस, ऑक्सीजन एक हार्मोन हो गया प्लांट का, दूसरा प्लांट हार्मोन है गिबरलिंस, वो जो एक आपका ऑक्सीजन के जैसा फंक्शन है, वो प्लांट के स्टेम को क्या करता था, ग्रोथ करवाता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, और साइटोकिनिन्स है वो प्रमोट क्या, सेल डिवीजन करवाता है, सेल में डिवाइड करवाता है। कौन, साइटोकिनिन्स। ये आपके सारे क्या, प्लांट के हार्मोन है। इट इज द नेचुरल, ये क्या नेचुरल है, एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है उस एरिया में वो क्या आपका वहाँ पे डिफ्यूज करता है। कौन, साइटोकिनिन्स। ठीक है, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ये कहाँ पे, फ्रूट्स में और सीड्स में आपको साइटोकिनिन्स पाया जाता है। कहाँ पे, साइटोकिनिन्स आपके फ्रूट्स एंड सीड्स में। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये सब आपके प्लांट हार्मोन्स है दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ। और ये आपको साइटोकिनिन हो गया, ये सेल डिवीजन में आपका गिबरलिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो प्लांट को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। ठीक है, बट प्लांट एल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग, प्लांट को क्या, आपको सिग्नल चाहिए कि वो आप क्या, ग्रोथ करना बंद कर दे। कितना तक बढ़ेगा, एक हैट एक लिमिट तक बढ़ेंगे। तो एब्सिसिक एसिड, ABC एसिड, ABC, ठीक है, एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ। और आपका जो है, जो आपके एब्सिसिक एसिड है, वो प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको कंट्रोल करता है, रोकता है। ठीक है, कौन, एब्सिसिक एसिड। इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लिव्स, और एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट के अटमर सीजन में आपका जो पत्ता जड़ता है ना, उसका भी विल्टिंग जो लिव्स होता है वो भी आपका एब्सिसिक एसिड का कारण होता है। और इथिलीन नाम का एक एसिड पाया जाता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, C2H4। इथिलीन, अच्छा आपका जो IPAC नेम है इथिन, वो आपके एक हार्मोन, प्लांट में हार्मोन पाया जाता है, वो फ्रूट को रैपनिंग पकाने में हेल्प करते हैं। इथिलीन जो है फ्रूट को रैपेन कराने में आपको हेल्प किया जाता है, प्लांट हार्मोन होते हैं। तो आपके 5 तरह के प्लांट हार्मोन थे, एक आपका ऑक्सीन, दूसरा गिबरलिन, तीसरा साइटोकिनिन, और चौथा जो एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट को, साइट को क्या ग्रोथ करवाने में स्टॉप करवाता है। ठीक है, और तीसरा जो, और वो पत्ता को तोड़ता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स करवाता है। कौन, इसका इफेक्ट एब्सिसिक एसिड। इथिलीन हार्मोन जो है वो फ्रूट्स को पकाने में हेल्प किया जाता है। समझ आ गया। अब आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब क्या आते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसको। हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। आपके कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स होता है, वो कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करता है, वो एनिमल्स ने यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करता है। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन दी स्केरी सिचुएशन। जब स्केरी सिचुएशन में आता है तो ये स्क्वायरल्स भी आपका हार्मोन्स को यूज करके एक्सपीरियंस करता है। तो देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग वे। तो हमारा बॉडी जो आपके हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये हमें वो लगता है कि अगर आप यही बोले ना, स्नेक को देखा तो आंख अगर देखा तो अगर दिमाग बोलता है कि अगर मार सकता है तो मार दो, अगर भागना है तो फाइट करना है तो फाइट करो, नहीं अगर रनिंग वे करना, फील्ड को छोड़ के भागना तो भाग जाओ। तो कमजोर देख के हम लोग फाइट करवाता, वो डिसाइड हार्मोनल वहाँ पे करते हैं। तो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वे। तो वहाँ पे आपको ग्रेट डील ऑफ एनर्जी की यूज होता है एक्टिविटीज़ के लिए, कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ के लिए कंट्रोल्ड वे में। तो मेनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन। तो वहाँ पे बहुत टिश्यू क्या होंगे, डिफरेंट टिश्यूज विल बी यूज्ड, वहाँ पे डिफरेंट नर्वस टिश्यू यूज होंगे और आपके एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, इंटीग्रेटेड करेगा और उसके एक्शन के लिए, ठीक है, टुगेदर वहाँ पे एक्टिविटीज काम करेंगे। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज, वहाँ पे दो अल्टरनेट एक्टिविटीज, दो डिफरेंट एक्टिविटीज, फाइटिंग और रनिंग, कि वहाँ पे फाइट करना है कि रन करना है वो आपको, तो आर एल्सो क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों क्या है, क्वाइट डिफरेंट है, कि अगर वहाँ लड़ाई कर सकते हैं, सांप को मारना तो मार सकते हैं, अगर भागना है तो भागेंगे, क्या करना है वो देखना। सो हियर इज ए सिचुएशन इन विच, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजुअली मेड इन दी बॉडी।
तो कुछ कॉमन प्रिपरेशन वहाँ पे यूजुअली क्या बॉडी में बनाते हैं। दिस प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू अदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। जो नियर फ्यूचर में कि फाइटिंग करना है कि रनिंग करना है, वो एक्टिविटी को सिंपल ईजियर बनाता है कुछ प्रिपरेशन हमारा बॉडी में क्या प्रिपरेशन करके। तो हाउ वुड दिस बी अचीव, आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलेट ओनली वन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज वाया नर्व सेल्स। तो स्क्वायरल में जो होता है, ठीक है, स्क्वायरल में वो रिलेट वो क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से बॉडी डिजाइन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाया नर्व सेल्स, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। जो आपके नर्व सेल से जो रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्ट करता है, वो प्रिपेयर जो करता है, वो जो कमिंग एक्टिविटी है वो उसमें लिमिटेड होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में ये फेक केमिकल सिग्नल है, ठीक है, केमिकल सिग्नल है वेयर टू बी सेंट एज वेल। और जो केमिकल सिग्नल वो कहाँ पे भेजा जाता है, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। वो कहाँ, सभी सेल, केमिकल सिग्नल्स जो है वो सभी बॉडी के सभी सेल्स में पहुंचा दिया जाता है एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। और वहाँ पे वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड होता है, वहाँ पे वाइड रेंज में, ठीक है, लार्ज एरिया में चेंज वहाँ पे जरूरत पड़ता है। दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स, और ये मेनी एनिमल्स में होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग में भी ऐसे ही होता है। यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनाइल दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। आपका वहाँ पे एड्रेनाइल की जरूरत, एक हार्मोन है एड्रेनाइल, वहाँ पे कहाँ एड्रेनल ग्लैंड में वो सेक्रेट होता है ये हार्मोन एड्रेनाइल, उसका जरूरत ह्यूमन बीइंग में पड़ता है। और लोकेट दिस ग्लैंड, फिगर 7.7 में आपका क्या लोकेटेड है एक ग्लैंड, एड्रेनाइल ग्लैंड, आपका एड्रेनल ग्लैंड, वहाँ से क्या एड्रेनाइल हार्मोन जो सेक्रेट होता है वो आपको बताता है कि फाइट करना है या फील्ड छोड़ के भागना है, वो आपका एड्रेनाइल ग्लैंड ही सेक्रेट करता है और उसको एक्ट करवाता है, ठीक है, केमिकल्स वहाँ पे रिलीज करता है हार्मोन्स, ठीक है। तो एड्रेनाइल इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एड्रेनाइल आपका क्या हो गया, डायरेक्टली सेक्रेट हुआ ब्लड में और आपका सभी बॉडी के पार्ट में वो क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट में कैरीड हो गया। द टारगेट ऑर्गेन्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, टारगेट ऑर्गेन्स ऑफ और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट, ठीक है। वो टारगेट ऑर्गन जो है कहाँ पे, स्पेसिफिक टिश्यू कहाँ पे, वो आपके हार्ट तक भी इंक्लूड एक्ट करवाता है। कौन, एड्रेनाइल जो सेक्रेट हुआ वो। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर, आपका एड्रेनाइल ग्लैंड जो आप देख के अगर फाइट करना कि सांप को देख लिए तो आपका हार्ट बीट क्या हो गया, बहुत डर गए, हार्ट बीट आपका फास्टर हो गया, दौड़े दौड़े घर भाग आए, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। और वहाँ पे रिजल्ट क्या, मोर ऑक्सीजन, आपको हार्ट क्या किया, मोर ऑक्सीजन सप्लाई करने लगा कहाँ पे, हमारा मसल्स पे। द बॉडी टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ मसल्स अराउंड अ स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन। और आपका जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स आपके क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और स्मॉल आर्टरीज जो है, स्मॉल आर्टरीज अराउंड जो उसके मसल्स के अराउंड स्मॉल आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और वहाँ पे आपका ब्लड का सप्लाई जो है रिड्यूस हो गया ये ऑर्गेन्स में। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। और ये हमारा ब्लड कहाँ, वो कंटेंट डाइजेस्टिव में कम लगने लगा, स्किन में कम लगने लगा, और वो डाइट कहाँ डाइवर्ट करने लगा, स्केलेटल मसल्स में आपका जनरेट भेजने लगा, ठीक है। द ब्रीथिंग रेट एल्सो इंक्रीजेज, और ब्रीथिंग रेट भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम और रिब मसल्स और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए आपका ब्रीथ रेट भी है, सांस लेने का रेट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑल दीज रेस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद दिस सिचुएशन। और ये सब रिस्पॉन्स जो है आपके एनिमल बॉडी को क्या करता है, एनेबल, योग बनाता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे डील करोगे, फाइट करोगे, आप स्नेक को देखे तो फाइट करोगे या उसके साथ भाग जाओगे, फील्ड छोड़ के रनवे कर जाओगे। तो ये सब आपके ब्रीथिंग फास्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, हार्ट बीट आपका बढ़ जाना, ठीक, आपका डाइजेस्टिव और इसमें ब्लड का सर्कुलेट कम हो जाना, ठीक है, डाइजेशन में, ठीक, और कहाँ डाइट आपका ये सब में चले जाए। तो ये सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। और जो ये एनिमल हार्मोन है किसका, ये पार्ट किसका, इंडोक्राइन सिस्टम का है, विच कंस्टिट्यूट ए सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। और ये इंडोक्राइन सिस्टम का एनिमल हार्मोन्स पार्ट है, ठीक है, जो आपका सेकेंड वे है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, हमारा बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का। अब आता है एक्टिविटी 7.2
3। लुक एट फिगर 7.7 को फिगर देखो। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन इन द फिगर। फिगर में एंडोक्राइन ग्लैंड को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सम ऑफ दिस ग्लैंड हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 7.1। 7.1 में कुछ टेबल में आपके ग्लैंड दिए हुए हैं, डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट में आपका डिस्कस किया गया है। कंसल्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी, आप क्या लाइब्रेरी में बुक्स को कंसल्ट करो एंड डिस्कस विथ योर टीचर, और अपने टीचर के साथ अदर ग्लैंड्स के बारे में क्या करो, अबाउट फाइंड करो और उसके बारे में डिस्कस करो। तो ये आपको देखो, ये वाला हम दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अभी रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स, जिस प्लांट में आपका हार्मोन्स है वो कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ, वो डायरेक्शनल ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म, अगर एनिमल्स हार्मोन्स के फंक्शन में क्या परफॉर्म होता है। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, तो डायरेक्शनल ग्रोथ में हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन, तो हम लोग एनिमल्स में ये नहीं देखे कि एक डायरेक्शन को ज़्यादा, क्या आप बड़े हो क्या ज़्यादा, नहीं, तो ये ओवरऑल ग्रोथ उसका एक ही जैसा होता है। इसलिए आपका जो ग्रोथ डायरेक्शनल ग्रोथ में कोई इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ पे हार्मोन्स परफॉर्म नहीं करता है। कहाँ पे, डायरेक्शनल ग्रोथ में, ये हर तरफ बराबर आपका बढ़ता है। और अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, वो लाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो अदर, ठीक है, लेकिन उसका एक डायरेक्शनल में ग्रोथ नहीं करता। बट वी थिंक अबाउट इट बिट मोर, अगर हम लोग थोड़ा और सोचे तो इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपेंस इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेज, आपका जो ग्रोथ होता है वो कंट्रोल्ड प्लेसेज पे केयरफुली ग्रोथ जो है वो कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेज ऑन द प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी में आपका जो ग्रोथ क्या है, लीव्स ग्रोथ करता है मेनी प्लेसेज पे। फॉर एग्जाम्पल, बट वी डोंट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेज, लेकिन हमारे फिगर हमारा फेसेज में क्या ग्रो नहीं करता। द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, तो आपका जो बॉडी डिजाइन, जो बॉडी का डिजाइन है वो केयरफुली मेंटेन किया गया है आपका चिल्ड्रेन के ग्रोथ के समय में ही, कि कैसे आपको क्या बनना है वो आपके हार्मोन के साथ से उसे रिलेट कर दिया गया है। आपका बॉडी भी इसी तरह आपके रिलेट कर दिए गए हैं कि कैसे उसको ग्रो करना है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आपका कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका एनेथ्लाइन, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड देखो, एड्रेनल ग्लैंड है ना, तो यहाँ पे एड्रेनाइल आपका, ये आपका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड यही है, एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज में आपका इंसुलिन जनरेट होता है। ये ओवरी, टेस्टिस में टेस्टोन, ओवरी में आपका ऑस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन आपका होता है। थायराइड में आपका ये ग्वेटर नाम का बीमारी, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड में आपका होता है। आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, ये थाइमस है, ये सब ग्लैंड है का नाम है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका पेनियल ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। तो पेनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये आपके ब्रेन में पाए जाते हैं तीनों। थायराइड ग्लैंड आपके गला में पाया जाता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड ये भी आपके जस्ट थायराइड ग्लैंड के नीचे पाया जाता है। फिर थाइमस, थाइमस आपके लंग्स के आसपास जहाँ पे जो है ब्रेक, वहाँ पे पाया जाता है। पेनक्रियाज आपके लीवर्स के बगल में पेनक्रियाज ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड आपके इसके जो किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। टेस्टिस आपके बॉयज में पाए जाते हैं, ओवरी आपके फीमेल में पाई जाती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल में दिखाया गया। फिर मेल और फीमेल में खाली एक आपका टेस्टिस जो है मेल में पाया जाता है और ओवरी जो है फीमेल में पाया जाता है, यही आपका अंतर है। अब आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड आपका दिखाया गया। लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। तो आपके जो कोऑर्डिनेट है हार्मोन कैसे कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में हेल्प करता है। तो वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विच से आयोडाइज्ड सॉल्ट और इनरिच्ड विथ आयोडीन, कि हम लोग जब देखते हैं कि ऑल सीन की सॉल्ट पैकेट में वो लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए, या जो आयोडीन से भरपूर है उसको खाने। तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट, हमारा डाइट में आयोडाइज सॉल्ट क्यों लेना इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के लिए आपका जो आयोडीन या आप बोल सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन,
जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, वो आयोडीन का नेसेसरी, आयोडीन एक नॉन एलिमेंट मेटल है, ठीक है, मेटल है, एलिमेंट है, वो नेसेसरी है क्या आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में, थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में नेसेसरी आयोडीन का होता है। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, जो थायरोक्सिन है वो क्या रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन दी बॉडी सो एज टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस ऑफ फॉर ग्रोथ। तो आपके जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हुआ, थायराइड ग्लैंड से, तो वो जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में क्या करता है, रेगुलेट करता है, वो क्या एक ग्रोथ के लिए एक बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है, कौन, आपका थायरोक्सिन। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन को बनाने के लिए आपका आयोडीन को जरूरी है, इसलिए आपको आयोडीन खाने बोला जाता है कि आयोडीन सॉल्ट खाओ। तो इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, इसलिए आपका आयोडीन क्या है, हमारे डाइट के लिए जरूरी है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी डैट वी मैट सफर फ्रॉम ग्वाइटर, तो ग्वाइटर आप देखोगे बड़ा बीमारी हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, आपका गर्दन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, गर्दन आपका ग्वाइटर के टाइप का फूल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सफर अगर ग्वाइटर कर रहा है तो उसे आयोडीन की कमी हो गई है, ठीक। तो वन ऑफ द सिम्टम्स इज इन दिस डिजीज इज सोलोइल नेक, आपका अगर नेक फूल गया है तो आपका ग्वाइटर बीमारी हो गया है, ग्वाइटर डिजीज हो गया, और किसके कारण हो गया, किसी कमी से, आयोडीन की कमी से हो गया, वहाँ पे थायरोक्सिन आपका कम बन रहा है, इसलिए आपका गर्दन है वो फूल गया। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड के पोजिशन से उसे कोरिलेट कर सकते हो, हाँ, थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक, फिगर 7.7। तो समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, डॉर्फ हो, या एक्सट्रीमली टॉल हो, जेंट्स हो, बड़ा हो। अगर कोई पीपल अगर बहुत शॉर्ट डॉर्फ होता है, नोटा होता है, और बोना, और कोई होता है जो बहुत लंबा होता है, तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपेंस, तो वो कैसे हुआ आप बता सकते हो। कोई तो बहुत लंबा हो जाता है पर्सन, और बहुत कोई जो होता है बहुत छोटा हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या होता है, एक ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, कहाँ पे होता है, ब्रेन में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कहाँ पाया जाता है, आपका ये आपका ब्रेन में पाया जाता है, जो आपको ग्रोथ बढ़ाने में कंट्रोल करता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, तो एज इट्स नेम इंडिकेट्स ग्रोथ हार्मोन, उसका नाम जो इंडिकेट क्या, ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो आपको क्या करता है, वो ग्रोथ और डेवलप बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने में रेगुलेट करता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इफ देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड में अगर ये हार्मोन अगर आपका डेफिशिएंसी कमी हो गया तो इट लीड्स टू डॉर्फिज्म, तो वो डॉर्फिज्म बना देता है, इसको बोना बना देता है। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन कम हो गया, ग्रोथ हार्मोन कम हो गए, तो आप वो बोना हो गए चाइल्डहुड में, अगर कम पड़ गया तो यू मस्ट हैव नोटिस the many dramatic change in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age। तो आप ये मस्ट नोटिस किए होंगे, ड्रामेटिक चेंज देखे होंगे अपीयरेंस के में, अपने अपीयरेंस में, एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, कि वहाँ पे अप्रोच 10 to 12 एज में क्या, कि दिस चेंज एसोसिएटेड विथ प्यूबरिटी, वो जो चेंज है प्यूबरिटी का चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन इन फीमेल। फीमेल में आपके दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ओवरी से, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोगेस्टेरोन, लेकिन मेल में ओनली एक टेस्टोस्टेरोन होता है, वो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के नाम का जो है वो आपके वो प्यूबरिटी एज में सीक्रेट करने लगता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स आपके होते हैं सेक्स हार्मोन्स। अब आता है डू यू नो, क्या था, डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो आप अगर कभी देखे होंगे कि अपना फैमिली या फ्रेंड्स में उसको डॉक्टर बोलता है कि कम शुगर लेने के लिए डाइट में, क्योंकि वो जो डायबिटीज से पेशेंट वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा है, तो एज ए ट्रीटमेंट दे मैट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। वो क्या इंजेक्शन किसका ले रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है, वो पेनक्रियाज को एक्टिव कर रहा है,
पेनक्रियाज को एक्टिव करके वहाँ से इंसुलिन को बनाने में हेल्प किया। तो दिस इज ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। ये आपका इंसुलिन कहाँ से, वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है जो क्या करे, शुगर को कम करे, शुगर को कम करे, और ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। कहाँ से, ये हार्मोन पेनक्रियाज, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, और जो रेगुलेट क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। कौन, पेनक्रियाज से जो सिक्रेट होता है इंसुलिन। तो इट इज नॉट सेक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट नहीं हो रहा है तो शुगर लेवल इन दी ब्लड राइजेज, तो शुगर लेवल में क्या हो जाएगा, ब्लड में राइज हो जाएगा, एंड काउजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट, और वो हार्मफुल इफेक्ट होगा, बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। अब आता है इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज, जो आपके हार्मोन जो हैं जो आपकी बॉडी से वो आपके प्रिसाइज क्वांटिटीज में सेक्रेट होना चाहिए। वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच इज दिस इज डन, तो ये मैकेनिज्म की जरूरी, क्योंकि वो मैकेनिज्म करने के लिए जरूरी है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, और जो आपका अमाउंट ऑफ हार्मोन जो रिलीज हो रहा है और टाइमिंग जो है, ठीक है, रिलीज होने का वो रेगुलेटेड, वो क्या, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वो रेगुलेट होता है कि सही समय में हुआ था ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल इज इन ब्लड राइज, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर ब्लड शुगर में क्या हुआ, शुगर आपका ब्लड में राइज हो गया, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, वो पेनक्रियाज के सेल्स से क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ, विच रेस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, वहाँ पे इंसुलिन क्या हुआ, ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड वहाँ ज़्यादा करने लगा, और ब्लड शुगर को क्या, ब्लड शुगर लेवल है वो फॉल करवा दिया, इंसुलिन सेक्रेशन इज रिड्यूस, और इंसुलिन सेक्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कि जब उसको जरूरत पड़ेगा उस समय वो सेक्रेट होगा, जिस समय अगर जरूरत नहीं उस समय उसका जरूरत नहीं होगा तो उस समय वो सेक्रेट नहीं करेगा। तो इस समय से हम समझ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, कि नेक्स्ट जो आता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ, हाइपोथैलेमस ये प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मेनी हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, जब ग्रोथ हार्मोन क्या है, लो है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, तो हार्मोन वहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीजिंग फैक्टर बना के स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है कौन, हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब आपके हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए फिगर 7.4 में एक्टिविटी कि हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन्स है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका क्या होता है, सेक्रेट होता है, हैव स्पेसिफिक फंक्शन, उसका अपना अपना फंक्शन है। कंप्लीट टेबल 7.1 से को क्या करो, कंप्लीट करो बेस्ड ऑन दी हार्मोन, जो हार्मोन बेस्ड है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फंक्शंस प्रोवाइडेड, सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन दिया हुआ है उसका फंक्शन दिया हुआ है। ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक क्या आपके ऑर्गेन्स को ग्रोथ कराने में, सेल को ग्रोथ कराने में, बॉडी को ग्रोथ कराने में स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है कौन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन इंसुलिन मिलता है, क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन का जनरेट होता है, कहाँ पे, थायरॉक्सिन की कमी, थायरॉक्सिन आपका जनरेट होता है, और ये आपका रेगुलेट क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी ग्रोथ के मेटाबॉलिज्म को आपका रेगुलेट करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या फैट्स वगैरह ये रेगुलेट करते हैं कौन, थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन जनरेट होता है। इंसुलिन आपका पेनक्रियाज करता है, कौन करता है, पेनक्रियाज करता है। कहाँ पे पाया जाता है पेनक्रियाज, आपके किडनी के आसपास जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है और आपका रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में, मेल में, वो आपके क्या स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है, ये रेगुलेट क्या स्पर्म को रेगुलेट करवाता है, और ये स्पर्म आपका जो इमेच्योर होके चाइल्ड प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करवाता है। ओवरीज कहाँ से होता है, ओवरीज जो करता है वो क्या, एस्ट्रोजेन और प्रोगेस्टेरोन नाम के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या करता है, टेस्टिस जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स को वो डेवलपमेंट करता है, और ठीक है तो ये करते हैं, और ये रेगुलेट का आपके स्पर्म रेगुलेट करता है कौन, टेस्टिस।
ठीक। अब आता है ओवरीज जो है वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स और रेगुलेट क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एचटीसी और एड्रेनल जो है एड्रेनल ग्लैंड में पाया जाता है, एड्रेनल जो एड्रेनल ग्लैंड में पाया जाता है और इसका फंक्शन ये है रिलीजिंग हार्मोन, क्या स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीजिंग हार्मोन कौन, ये आपका हाइपोथैलेमस नाम के जो आपके रिलीजिंग हार्मोन्स को हेल्प किया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल है, एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल जो रिलीज होता है, ठीक। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, वो टारगेट ऑर्गेन्स को, स्पेसिफिक ऑर्गेन्स को क्या हार्ट इंक्लूड को, एड्रेनल ग्लैंड वो सीक्रेट होता है और ये आपको एक्टिव करता है, किसको किसको, हार्ट को हो गया, आपके ब्रेथ रेट को, ये सब आपके वो सब में फंक्शन काम करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन उसमें से रिलीज होता है और उसका जो फंक्शन है कि अगर फाइट करना है या आपको रनवे करना है, उसको ये एक्शन लेने में कौन, एड्रेनल ग्लैंड का यूज होता है, फंक्शन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।